नमस्ते आचार्य जी। मैं ये जानना चाह रही थी कि वास्तव में पितृदोष क्या होता है? क्या ये एक ज्योतिषी स्थिति है या एक आध्यात्मिक बाधा है? हाँ, ज़्यादातर तो पितृदोष ज्योतिष लोग भी इस्तेमाल करते हैं और हम लोग ज्योतिष के आधार पे जानते हैं। तो पितृदोष में है ना, ऐसा लगता है ना सुन के जैसे कोई दोष है ये। तो दोष जहाँ तक है तो लोग डरते हैं, ये दोष है तो नकारात्मक में जाता है। पर वास्तव में ज्योतिष में जैसे ज्योतिषी होते हैं वो डराते भी हैं और उसको नकारात्मक बताते भी हैं, पर ये उस तरह का है नहीं। ये एक जैसे आत्म आपने कहा आध्यात्मिक बाधा भी नहीं होती। आध्यात्म इतना पावरफुल एक स्थिति है जिसमें कोई बाधा नहीं होती। आध्यात्म खुद अपने आप में एक आत्मिक बल इतना है, वो परमात्मा का बल है जिसमें कभी कोई बाधा नहीं आ सकती। ज्योतिषीय आधार पे हम हाँ इसको समझ सकते हैं कि जो पितृदोष हम बोलते हैं, तो वास्तव में क्या होता है कि एक ये ऋण है हमारे ऊपर, पितृ ऋण। तो इस ऋण को हमको चुकाना चाहिए। तो हमारे माँ-बाप हैं, हमारे पूर्वज हैं, वो हमारे लिए हर समय मतलब वास्तव में देखा जाए तो ऋण तो ऐसे है कि हमारा शरीर भी उन्हीं का दिया हुआ है और वो हमको जैसे हमारा डीएनए होता है, हमारे एक-एक सेल्स है, उसमें जो हमारे गुण हैं, जो संस्कार हैं, जो हमको वातावरण में जो हम डेवलप हुए हैं, वो सब कुछ हमारे पितरों की देन है, हमारे माता-पिता। हम माता-पिता को भगवान मानते हैं। हाँ जी। तो भगवान की तो हर समय हम उस उनके लिए श्रद्धा रखते हैं, उस हर समय उनके लिए श्रद्धा भाव रखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस ऋण को नहीं चुकाते या व्यवहार अच्छा नहीं करते, माँ बाप को दुख देते हैं, अपने पूर्वजों के प्रति उनका एक अच्छा वो नहीं रहा होता। तो हमारा जो सनातन सिद्धांत है ये पूर्व जन्म को मानता है। तो हमारे तो गीता में एक 7वां अध्याय है, वो पूरा इसी विषय पे है कि हमारी आत्मा है और वो लगातार जन्म लेती रहती है। शरीर हमारे कपड़े की तरह हैं जो हर बार बदलते हैं, जब पुराने हो जाते हैं और आत्मा फिर दोबारा से नए रूप में आती है। तो हम पिछले पिछले जन्मों से ऐसे हमने अगर अपने पितरों को या पूर्वजों को अगर आदर नहीं किया, उनका ऋण नहीं चुकाया या उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो जहाँ हमारी यात्रा खत्म होती है वहीं से शुरू होती है। तो इस जन्म में इस तरह के ग्रह हमारे पड़ते हैं जन्म कुंडली में कि उससे हम है ना ये देख सकते हैं कि इस तरह का एक बाधा आ रही है। मतलब इंसान अब कुछ बिजनेस कर रहा है लेकिन काम नहीं चल रहा। उसके परिवार में जैसे कई बार संतान नहीं हो पा रही है, पुत्र नहीं हो पा रहा है, वंश नहीं चल पा रहा है, या शादी में जैसे शादियाँ टिक नहीं रही हैं, डाइवोर्स हो रहा है। परिवार में सुख नहीं मिल रहा है किसी तरह का, आपस में प्रेम व्यवहार नहीं बन रहा है। तो कई बार सोचते हैं क्या कारण है, बहुत सारे कारण देखते हैं। तो ये कारण निकल के आता है कि पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार इस जन्म में हमको फल मिल रहे होते हैं। वो फल क्या है कि हमने अपने पूर्वजों का अपमान किया है, उनकी बेइज्जती की है, उनको कष्ट दिया है। तो अब हमको एक प्रायश्चित करना होता है, उसकी गलती माननी होती है, तो सुधारना होता है। तो अब इस जन्म में जो भी हमारे अपने हैं, उनको हमको इज़्ज़त देनी होती है, उनके प्रति श्रद्धा रखनी होती है और अपने पूर्वजों के प्रति हमारे जो कर्तव्य कर्म हैं, वो करने होते हैं। तो इसको बताने के लिए इस तरह का शब्द इस्तेमाल करते हैं। ज्योतिष लोग बताते हैं कि आपका पितृदोष है। तो पितृदोष जन्म कुंडली में आया ना, जन्म कुंडली में तभी से आया जब वो उनका जन्म हुआ, उसी क्षण से। इसका मतलब पीछे जन्म का जो ट्रैक है वो उसमें दिखाई दे रहा है। तो ज्योतिषी उनको सलाह देते हैं कि अब आप थोड़ा अपने माँ-बाप से अभी जन्म कुंडलियों में क्या होता है कि चंद्रमा होता है। चंद्रमा अगर हमारा खराब हो रहा है तो मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती। उसको ठीक करने के लिए बहुत सारे उपाय होते हैं, उसमें सबसे पावरफुल उपाय होता है अपनी माँ के प्रति या माँ समान जो हमारे घर में स्त्रियाँ हैं, उनके प्रति हमारा श्रद्धा भाव रखना, उनकी इज़्ज़त करना, उनकी सेवा करना। और पिता समान या पिता हैं हमारे, तो उनके लिए सूर्य है। तो सूर्य हमारा पद प्रतिष्ठा, हमारी आत्मा और हमारे स्वास्थ्य और हमारे सबके लिए एक कारक होता है। अगर सूर्य खराब है तो जीवन में बहुत सारी असफलताएँ मिलती हैं, हम सफल नहीं हो पाते बार-बार। अगर हम अपने पिता को, पिता तुल्य लोगों को इज़्ज़त देते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनके भावों को समझ के उस हिसाब से कर्तव्य कर्म करते हैं और जो हमारे जो पूर्वज जा चुके हैं, क्योंकि उन सबका डीएनए ही हमारे अंदर है। उसी से हमारा शरीर, हमारा जो कुछ भी बना हुआ है, हम आज जो कुछ भी हैं वो उन्हीं की वजह से हैं। हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी आत्मा केवल हमारी है, बाकी सब कुछ हमारा पितरों का दिया हुआ है। तो उनका कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है कि उनका ऋण हम चुकाएं। इसलिए उसको पितृदोष के नाम से इस तरह से कुंडली में बोलते हैं कि आपका पीछे कुछ ऐसा कर्म रहा है, उसको दोष की तरह आप लो
कि जो कोई गलती हुई है आपसे, अब इस जन्म में उसको सुधारो। तो वैसे तो सबको बिना कारण के भी, अगर कोई दोष नहीं भी है, प्रायश्चित नहीं भी करना है, तब भी हमको अपने पूर्वजों का, अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करना चाहिए, उनका देखभाल करना चाहिए, और अपने पूर्वजों का एक ऋणी होना चाहिए हमको। इस तरह से ये आध्यात्मिक बाधा, इसलिए कह सकते हैं कि पूर्ण आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त करने में कहीं ना कहीं, जब तक हम बाहर संतुष्ट नहीं होंगे, तो हम फ्री नहीं होंगे, तो हम भगवान की तरफ कैसे जाएंगे। पहले ये काम तो निपटा लें जो सामने के, और इसको समझ तो लें पहले दिशा क्या है हमारी। इसलिए हम इसको आध्यात्मिक बाधा ऐसे कह सकते हैं। और इसको पितृदोष भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि पीछे से कुछ आया है, हमें पता नहीं है, तो कुंडली देख के वो इस तरह से बोलते हैं। अब लोग डर जाते हैं, उसमें डरने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि समझ के उसको सुधारने की, और उसी तरह से हमको प्रायश्चित करके काम करने की ज़रूरत है। और हमने देखा है कि वास्तव में जब लोग अपना मन बदलते हैं, अपना व्यवहार बदलते हैं, अपने बड़ों के प्रति श्रद्धा रखना शुरू करते हैं, और इस तरह से पितरों के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं वो निभाते हैं, तो उनके सारे रास्ते खुल जाते हैं, सुखी रहना शुरू हो जाते हैं, घर में सब प्यार से रहने लगते हैं, काम बिजनेस में सब में एक यहाँ तक कि कुछ बीमारियाँ वगैरह वो उससे हील हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। तो इसका एक और हम इसको समझ सकते हैं, इसका साइंटिफिक और हर तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। तो गुरुजी, पितृदोष होने के क्या क्या संकेत हो सकते हैं, और पितृदोष हमारे घर में कैसे है, मतलब जो हमारे घर में बाधाएं आ रही है वो पितृदोष के कारण आ रही है या किसी और चीज के कारण आ रही है, तो हम उसका कैसे पता कर सकते हैं कि ये पितृदोष है या किसी और चीज की वजह से है? बिल्कुल। देखो, जैसे कि बाधाएं तो हमारे जीवन में कई तरीके से आती हैं, पर पितृदोष से संबंधित जो बाधाएं होती है उसमें एक खास बात ये होती है कि हमको ना कुछ संकेत मिलते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, हमारे काम होते रहते हैं, अचानक लास्ट मोमेंट पे जाके 99% पे जाके वो काम फेल हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कोई व्यक्ति हमको ऑफ़र देते हैं, कुछ हमको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, खुद ही मतलब अपने आप ही आती हैं, और जब हम वहाँ जाते हैं, काम करते हैं, और पता लगता है कि पता नहीं क्या हुआ है कि सामने वाला फिर अचानक ही उसका मूड बदल जाता है, अचानक ही उसका व्यवहार ऐसा हो जाता है कि हमारा काम नहीं हो पाता। हम समझ नहीं पाते, हमारा व्यवहार ठीक है, हम सब तरह से काम कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से पूरा मतलब कोशिश कर रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं आ रही है, फिर भी हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे उसका मन किसी ने बदल दिया हो, या पता नहीं क्या हो गया। और 99 पॉइंट पे लास्ट में, जैसे इसको है ना, कई बार जन्म कुंडलियों में कुछ ज्योतिष लोग काल सर्प योग या पिछले जन्म के श्राप के रूप में ऐसे करके बताते हैं। तो आपने वो खेल देखा है, एक सांप सीढ़ी का खेल होता है, उसमें सीढ़ी मिल जाती है तो हम जंप करके कहीं भी पहुंच जाते हैं, और एक लेवल पर जाके कभी कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ सांप काट लेता है तो नीचे उतर के आ जाते हैं। ऐसा ज़िंदगी में भी होता है, कई बार जंप मिलती हैं, अच्छे स्थितियाँ मिलती हैं, और कई बार अच्छी स्थिति में होते हुए अचानक कुछ ऐसा होता है जो हमको समझ में नहीं आता और हम नीचे आ जाते हैं। ये सारे संकेत हमारे पितृदोष के ही उसमें आते हैं। तो अब यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि पितृ हमारे नाराज़ हैं, ऐसा लगता है कि पितरों का कोई हमको कुछ जैसे कष्ट दे रहे हैं या दंड दे रहे हैं, या कुछ इस तरह के संकेत आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में क्या होता है कि हमारे ही कर्मों के दोष होते हैं वो। तो पितरों का इसलिए देखो, हमारे पितृ जो हैं वो एक दिव्य प्रकाशमान जाज्वल्यमान एक बहुत ही दिव्य शक्तियों के रूप में, देवताओं के रूप में है। वो कोई ऐसे नहीं है जो हमको नुकसान पहुंचाएं या हमारा नुकसान करें। कोई भी माता पिता अपने बच्चों का नुकसान नहीं चाहते, कभी उनका हमेशा भला चाहते हैं, वो भी हमारा भला ही चाहते हैं, कभी हमको नुकसान नहीं करते हैं। पर क्या होता है कि कई बार कुछ ऐसी बाधाएं आ रही होती हैं, कुछ नकारात्मक शक्तियां एक हमको बाधा पहुंचाती हैं, उन बाधाओं को दूर करने के लिए पितृ जो हैं वो हमारी सहायता नहीं कर पाते हैं। जैसे हमारे माँ बाप चाहते हैं कि अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा करें, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, कुछ इस तरह की नकारात्मक चीज़ें होती हैं, कुछ बीच में रुकावटें होती हैं कि माँ बाप वो सब नहीं कर पाते जो वो करना चाहते हैं। अगर हम अपने माँ बाप को थोड़ा सा हेल्प करते हैं उनको, तो कोई समय आने पर वो भी हमारी हेल्प करते हैं। जो दुनियादारी में जो होता है वो थोड़ा सूक्ष्म रूप से थोड़ा है। पितृलोक में जब वो देवताओं के योनि में चले जाते हैं हमारे पूर्वज, तो उनके पास शक्तियाँ बहुत होती हैं, उनकी समझ बदल जाती है, फिर वो प्योर ऊर्जा के रूप में होते हैं। जब हम शरीर में होते हैं तो शरीर में हम बाउंड होते हैं, शरीर से बंधे हुए होते हैं अपने इंद्रियों तक, पर वो बंधे हुए नहीं होते, वो वास्तव में देवता होते हैं। तो वो सक्षम होते हैं कुछ भी करने में, लेकिन हमारी खुद की समझ या हमारी बाधाओं की वजह से, जो हमारे कर्मों की बाधा है, उसकी वजह से वो हमारी सहायता नहीं कर पाते हैं।
अगर हम उस दोष को दूर करते हैं, मतलब दोष मतलब हमारा अपना दोष है वो, तो हम पितरों को मनाने के लिए या उनकी मुक्ति के लिए, जहाँ हमारे बंधन है उनको छुड़ाने के लिए हम कुछ है ना जो विधि विधान है उसमें हम विधि विधान करते हैं। जैसे कि मावस का दिन होता है, अमावस्या का, तो वो पितरों का दिन होता है। और ये पितृपक्ष जो अभी चल रहा है, तो ये 16 दिन जो पूर्णमासी से शुरू होते हैं और मावस तक होते हैं, 16 दिन ये पितरों के होते हैं। इस समय पितृलोक पृथ्वी के बहुत नज़दीक आ जाता है। तो ये अब देखो, ज्योतिष जो है ना एक साइंस है, ये बड़ी गहरी साइंस है। तो साइंस के द्वारा हम गणना करके पता कर सकते हैं। तो ज्योतिष के आधार पे हमने तिथियों के आधार पे ये जान लिया है कि साल में इस समय पूरे वर्ष में ये 16 दिन पितृलोक जो है वो पृथ्वी लोक के बहुत नज़दीक आ जाता है, नज़दीक आ जाता है। और पितृ जो हैं हमारे पूर्वज हैं, हमारे पूर्वज हमारे लाखों वर्षों से हमसे जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमारी 2 3 4 ऐसे, तो सूर्य लोक में वो हमेशा रहते हैं, तो वो उनकी उम्र लंबी होती है, जैसे देवताओं के रूप में रहते हैं वो। तो हमें तो पता नहीं है लेकिन वो जानते हैं, तो हम सूर्य की पूजा करते हैं। सूर्य लोक में जो हमारे पितृ होते हैं, जब हम उनको अर्प तर्पण करते हैं, जल देते हैं, सूर्य के पूजा करते हैं, पितरों को याद करते हैं पितृलोक के लिए। तो देवताओं में और पितरों में एक फ़र्क बताया है हमारे शास्त्रों में कि देवताओं को है ना भूख प्यास नहीं लगती है और पितरों को भूख प्यास लगती है, लेकिन वो सूक्ष्म रूप में होते हैं, वो वैसे भोजन नहीं चाहिए जैसे हमें चाहिए। तो हम भाव के द्वारा जो भोजन यहाँ देते हैं, कई बार लोग सोचते हैं कि हम यहाँ भोजन किसी को दे रहे हैं तो वो पितरों तक कैसे पहुँच जाएगा। तो अब उसमें ये होता है कि अब जैसे अब समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं, आज के ज़माने में मान लो अमेरिका में कोई हमारे रिलेटिव है, हमारा बच्चा है या हमारा कोई है और कोई हमको पैसा भेजना चाहता है, तो वो डॉलर में वहाँ जमा करता है, यहाँ हमको रुपए में मिलता है। या हम यहाँ से अमेरिका में किसी को अपने पैसा भेजना चाहते हैं, बच्चे को या किसी को, तो यहाँ हम रुपए में जमा करेंगे बैंक में, वहाँ उसको डॉलर में डॉलर मिलेगा, में। वो रुपए में तो नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरह यहाँ हम अपने पितरों के नाम से भाव से जो भी कुछ करते हैं, तो उनके लोक में सूक्ष्म रूप में उनको उस लोक के हिसाब से मिल जाता है। अब अगर मान लो कोई ये कहता है कि वो पितृ उस लोक में हैं भी कि नहीं, अगर उनने ऐसे कर्म किए होते हैं जो देवताओं के तुल्य होते हैं और वो पितृलोक में जाते हैं, तो उनको वहाँ पे मिल जाता है और वो हमारे को आशीर्वाद देते हैं। अच्छा, ये भी है नियम, जो भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, हम जो देंगे वो हमको वापस मिलेगा, कई गुना होके मिलेगा। तो अल्टीमेटली हम वो अपने लिए ही कर रहे होते हैं, तो हमारी बाधाएं दूर होती हैं और हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। यानी कि हमारे जीवन में जो भी बाधाएं होती हैं तो वो सुख के रूप में हमारे जीवन में आने लगती हैं, सक्सेस के रूप में आने लगती हैं। तो वो अगर मान लो वो उस लोक में नहीं गए हैं, पितृलोक में, किसी और लोक में है, वो किसी और योनि में अगर जन्म ले चुके हैं, तो वो जैसे एक एक्सचेंज होता है ना, अब आपने डॉलर में नहीं तो किसी ऐसे देश में भेजा जहाँ रूबल चलता है, तो वो रूबल में मिलेगा। यहाँ तो आप रुपए ही जमा करोगे, तो वो जिस योनि में होंगे उसको उसी योनि के हिसाब से उनको वो मिल जाएगा। और उनको मिलेगा तो उनकी आत्मा को का जो आशीर्वाद है, जो ऊर्जा है, जो ऊर्जा का सारा है, ये ऊर्जा के रूप में, भाव के रूप में वो हमको बैक में आएगी। कई बार हम देखते हैं कि हम अपने जीवन में कई बार अननेसेसरी बहुत खुशी महसूस करते हैं, ऐसा लगता है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत स्वस्थ महसूस करते हैं बिना कारण के। और कई बार बिना कारण के हम बहुत दुखी हो रहे होते हैं, बड़ा उदासी होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी ने अपने पितरों को कुछ दिया, उसके लिए कुछ किया, क्या पता वो हम उसके पितर रहे हों, वो हमें मिल रहा हो, तो और हमको खुशी महसूस होती है। इसी तरह हमारे जो भी पूर्वज हैं वो जहाँ भी हों, जिस स्थिति में हों, वो ज़रूर उनको मिल जाता है हर हालत में। तो कुदरत का ऐसा प्रकृति का नियम है। और अगर उनको नहीं मिलेगा तो हम, जैसे होता है ना, हमारा पार्सल कोई हमने कहीं भेजा, अगर किसी ने रिसीव नहीं किया तो वो वापस हमारे पास आ जाएगा, तब भी वो पुण्य हमारे बेकार नहीं जाते, वो वापस आ जाते हैं। तो इस तरह से जो हमारे काम चलते चलते लास्ट मोमेंट पे अगर फेल होते हैं, हम देख रहे हैं कि कोई कारण नहीं दिखाई दे रहा और हमारी योग्यता पूरी है, हमने पूरा अफेक्ट किया, लोग भी हमको सपोर्ट करना चाह रहे हैं पर काम नहीं हो पा रहे हैं, लास्ट मोमेंट पे 99% पे, जैसे मैं बताया ना, सांप से का खेल चलता है हमारे जीवन में। तो इससे ना साफ पता लगता है, आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं पितृदोष की वजह से है ये, जो हमारे पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है, या हमारे इस जन्म में भी जो हमारे पूर्वज रहे हैं उनसे जुड़ा हुआ है। तो उससे संबंधित हम जब उपाय करते हैं, थोड़ा सा प्रायश्चित करते हैं, तो आप देखो कभी ऐसा होता है तो आप अपने पितरों के नाम से जो भी आपने
अ, आप हमारे कर्तव्य कर्म जो परंपरा के अनुसार जिसके परिवार में जैसा चल रहा होता है, उस तरह से आप करके देखो, तो आपको पता लगेगा आपके सारे काम होने लगे, जो रुके हुए काम है वो बनने लगते हैं। आचार्य जी, मुझे ये पूछना था, क्या पितृदोष का इसका मतलब ये है कि हमारे पूर्वज नाराज हैं, या इसका और भी कोई गहरा कारण हो सकता है? देखो, एक बार में तो सुन के ऐसा ही लगता है कि पितृदोष मतलब पूर्वज नाराज हैं हमारे, पर यह है कि जो पितृ हैं, जो वो देवतुल्य हैं और वो कभी नाराज नहीं होते हैं। लेकिन हम इसलिए इस हिसाब से कहते हैं कि नाराज हैं कि वो हमारे को आशीर्वाद देना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, तो कर नहीं पाते हैं। उसमें बाधा हमारे कर्म होते हैं। जैसे कि हमारा नेटवर्क होता है मोबाइल का, उसमें एरर आ जाता है तो हमारा कनेक्शन नहीं बनता है, तो हम कुछ किसी से बात करना चाह रहे हैं या कुछ कम्युनिकेशन होता है वो टूट जाता है, तो उसके लिए हम वो एरर को दूर करते हैं ना, उसी को समझो दोष बोल दिया, वो हमारी तरफ से हो सकता है। तो इसलिए पितृदोष बोला जाता है। वो नाराज़ नहीं होते हैं, पर उस सेंस में कि वो हमारे से उनका कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, वो हमारी हेल्प नहीं कर पाते हैं, तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि वो हमसे नाराज़ हैं। वो चीज़ जो हमको मिलनी चाहिए, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद, वो हमको नहीं मिल रहा है। या हमारे माँ बाप होते हैं, वो हमारी सहायता करना चाहते हैं, पर हमारे व्यवहार की वजह से या किसी कारण से वो सहायता नहीं कर पा रहे होते हैं। तो माँ बाप जैसे किसी से नाराज़ हैं, तो नाराज़ तो होते हैं, पर उसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि उस तरह की नाराज़गी नहीं है कि वो हमारे लिए नुकसान कभी नहीं चाहते। अगर वो नाराज़ भी हैं तो हमारे भले के लिए हैं, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं और वो कुछ समझाना चाह रहे हैं, और हम उसको समझना ही नहीं चाह रहे हैं। हमारी देखो, अभी क्या है, सबको समझ है, होशियारी है, दिमाग है, सब कुछ है, सबको अपने मतलब की बातें समझ में आती हैं, लेकिन हमारे अंदर कुछ और भी तो भगवान ने दिया है ना, जैसे श्रद्धा है, विश्वास है, प्रेम है, दया है, करुणा है। तो वो जो चीज़ें हैं जब वो कम हो जाती हैं, उनका अभाव हो जाता है, तो हमारे माँ बाप हैं, हमारे बड़े हैं, तो उनके प्रति हमारी श्रद्धा कम हो जाती है, हमारा भाव कम हो जाता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि इनको हम ज़्यादा समझदार हैं। हम कुछ बात कोई काम कर रहे होते हैं तो उनकी इच्छा के विरुद्ध काम कर रहे होते हैं, उनके पास अनुभव ज़्यादा है, वो बहुत कुछ ऐसी बातें जानते हैं, वो हमको गाइड करना चाहते हैं, और हम उसके लिए तैयार नहीं हैं, अपने आप को तैयार नहीं समझते। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि वो हमसे नाराज़ हो रहे हैं। तो पर हमारे भले के लिए वो हमको गाइड करना चाहते हैं, हम अच्छा, फिर क्या है, पितृ जो होते हैं हमारे, वो हमारे माँ बाप हैं, माँ बाप के भी माँ बाप हैं वो, और वो इस दुनिया में नहीं है, तो वो और ज़्यादा एक एनर्जी के रूप में और बड़े लेवल पे चले गए हैं, जहाँ वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, बहुत ज़्यादा एक प्योर ऊर्जा के रूप में काम कर रहे हैं। तो वो जैसे कि मैं अपने प्रैक्टिकल अनुभव से बताता हूँ आपको कि पहले हम इन बातों को नहीं जानते थे, समझते थे, तो हम कहते हैं इन दिनों में श्राद्ध पक्षों में ज़्यादातर नॉन वेज तो छोड़ देते हैं, बल्कि प्याज लहसुन भी उपयोग में नहीं लाते हैं। ये 16 दिन तक लोग अपने भोजन में प्याज लहसुन यूज उपयोग नहीं करते हैं। बहुत से लोग तो अपने घर से ही हटा देते हैं, घर में भी नहीं रखते हैं, किचन में भी। तो इसका भाव केवल इतना है कि बहुत ज़्यादा सात्विक रहना। तो हम सोचते थे कि इनका उनसे क्या संबंध है, पितरों से, प्याज लहसुन से क्या संबंध होगा ऐसे करके, या नॉन वेज वगैरह तो बहुत मतलब तामसी आहार है। तो तामसी जो भी आहार व्यवहार होता है उससे दूर रहना। तो जितने हम सात्विक होंगे उतना हमारी भाव, हमारी जो पावर होती है उनसे कनेक्ट करने की, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है बहुत प्योर हो जाती है। प्योर फ्रीक्वेंसी से हम उनसे ज़्यादा कनेक्ट होकर उनका गाइडेंस हमको मिलता है, उनकी कृपा हमको मिलती है। तो ये 16 दिन हमारे एक तरह से, जैसे हम भगवान के ध्यान में, जैसे नवरात्रि आएंगी, तो नवरात्रि में हम उन 9 दिन को एक शक्ति के आह्वान के रूप में देखते हैं। शक्ति के आह्वान के लिए, उनकी बाधा दूर करने के लिए लोग 9 दिन के व्रत रखते हैं, कुछ नहीं खाते हैं और बहुत सात्विक रहते हैं। तो वो ही एक तरह से तैयारी है हमारी। ये 16 दिन हम पितरों के लिए भी बहुत दिव्य रूप से रहते हैं। हमारे जो पितर हैं वो भी एक दिव्य और बहुत ही प्रकाशमान लोक में रहते हैं और एक देवता तुल्य हैं। तो देवता तुल्य होने की वजह से हमें भी देवतुल्य अपने अंदर जो गुण हैं वो प्रकट करने होते हैं। तो इसकी वजह से हम वैसे बने। अब हम ऐसा करना नहीं चाहते, हमारा उधर ध्यान नहीं है, तो हमको दंड स्वरूप कुछ बाधाएं, कुछ दिक्कतें, कुछ ये सब जो भी है, बीमारियां, तकलीफ़ें, दुर्घटनाएं, ये सब होती हैं। अब हम, हमारे पितृ भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुखी रहें। जैसे आप उसको माँ बाप से बहुत अच्छी तरह समझ सकते हो उदाहरण के रूप में। तो माँ बाप की बात मानते हैं तो माँ बाप हर तरह से हमको सपोर्ट करते हैं और हमको हमारे भले के लिए करते हैं, तो वो बहुत सक्षम है।
और हमारा भला करना चाहते हैं, और हम तभी कर सकते हैं जब हम भी उस फ्रिक्वेंसी से जुड़ें। तो इसलिए वो हमसे नाराज़ नहीं होते हैं, लेकिन हमको गाइड करना चाहते हैं, और कभी कभी उस गाइड करने के लिए, वो हमको सही शिक्षा देने के लिए, वो कुछ दंड स्वरूप कुछ घटनाएं भी होती हैं हमारे जीवन में, जिनको हम पॉजिटिव लें, और उससे हम थोड़ा सा हमारा ध्यान उधर चला जाए। ऐसे करके जब बाधाएं आएंगी तो हम किसी ज्योतिष के पास जाएंगे, ये बाधाएं क्यों आ रही हैं, तभी वो हमको बताएगा भाई आपका पितृदोष है, पितर आपके नाराज हैं। तभी हम उससे पूछेंगे हम क्या करें, तब हम अपना प्रायश्चित करेंगे, हाँ हमसे गलती हुई, हमें अपने पितरों का ध्यान रखना चाहिए। और उससे भी ज़्यादा अभी अगर हमारे माँ बाप हैं, तो जो हमारे पितर हैं वो हैं जो नहीं है, जो उस लोक में, दिव्य लोक में चले गए हैं, लेकिन अभी जो है उनका भी बहुत ज़्यादा हम ध्यान रखते हैं। तो वो उनके जो पीढ़ी है, उनके जो पूर्वज हैं, बहुत खुश होते हैं वो, क्योंकि वो उनके भी बच्चे हैं, हम उनके भी बच्चे हैं। तो कुछ पीढ़ियों में जैसे, तो अभी हमारे जो भी बड़े हैं उनका बात सुनना, उनके प्रति श्रद्धा रखना, और उनके उनके द्वारा एक चैन है ये, उनसे जुड़ना पितरों से। तो इसके लिए वो हमको इस तरह की घटनाएं करते हैं। तो हम कह सकते हैं, पर जो हम कह रहे हैं और भी कोई कारण हो सकते हैं। तो और कारण, अगर वो नाराज़ हैं तो उस हिसाब से नाराज़ हैं कि वो चाहते हैं कि हमारा भला हो। पर और कारण ये हैं कि हमारी कुछ गलतियां हैं, हमारे कुछ कार्य व्यवहार हैं जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ हम चाहते हैं, सभी चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, प्रेम से रहना चाहते हैं, पारिवारिक रूप से, और इस पूरे समाज को एक परिवार की तरह हम एक अच्छी तरह रहना चाहते हैं। पर उसमें कहाँ बाधा आ रही है, तो उसको समझने के लिए ये बहुत अच्छा समय है, ये बहुत अच्छा तरीका है। जब पहले हम अपने पूर्वजों से जुड़ेंगे, उनके साथ श्रद्धा रखेंगे, तभी तो हम आगे उनका आशीर्वाद लेंगे, और लोगों से भी संपर्क करके सफल हो पाएंगे। तो इसलिए और कारणों में वो सब कारण आते हैं जो हमारी कमजोरियां हैं, उनको दूर करने के लिए, या हमारे कर्म हैं उनको सुधारने के लिए। तो सुधारने के लिए, तो अभी मैं जो कह रहा था प्रैक्टिकली, तो पहले हम सोचते थे कि ये इससे क्या होता है, लेकिन हमने अब बाद में देखा कि जब हम तामसिक व्यवहार करते हैं या तामसिक भोजन करते हैं, तो हमारे साथ नेगेटिव एनर्जियाँ कनेक्ट हो जाती हैं, हम कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाते हैं। जैसे एरर आ जाता है, हमारी ओरा के अंदर एरर आ जाता है, कुछ धब्बे आ जाते हैं। जो ब्राइटनेस होती है ओरा की, जो ऊर्जा हमको मिल रही होती है, वो ऊर्जा में कहीं ना कहीं बैरियर बन जाते हैं। उसकी वजह से हमारे को बीमारियां, तकलीफ़ें, कमज़ोरी रहने शुरू हो जाती हैं। तो उसको दूर करने के लिए हमको क्या कहते हैं, एक सबसे पहले सात्विक भोजन की तरफ जाना पड़ता है। तो सात्विक भोजन हमारी शरीर शुद्धि होती है। फिर ये श्रद्धा रखना हमारी मन की शुद्धि होती है, और उस श्रद्धा और मन की शुद्धि और शरीर की शुद्धि के बीच में हमारी प्राण तत्व होता है, जिसका कि जो पुल का काम करता है, जो कि क्लियर होता है, यानी कि प्राण शक्ति हमारी बढ़ जाती है सात्विक भोजन से, एरर दूर होने लगते हैं। तो जीवन में सफल होने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, और मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा जो जीन्स हैं, हमारे क्रोमोजोन हैं, हमारा डीएनए है, वो सारा का सारा हमारे पूर्वजों की देन है। हमारा कॉन्शियसनेस के अलावा सब कुछ पूर्वजों का दिया हुआ है। तो पूर्वज हमारे जो अभी भी हमसे जुड़े हुए हैं, वो हमारे द्वारा ही हमारे अपना भोजन ले रहे हैं। जो सूक्ष्म भोजन है उनका, वो भाव है उनका, हमारा प्रेम, हमारी श्रद्धा, वो उनके सूक्ष्म भोजन के रूप में। तो अभी ये देखो कि ये जो साइंटिफिक अभी वैज्ञानिक पता कर रहे हैं कि आत्मा के बारे में अभी साइंस पहुंची नहीं है, पर धीरे धीरे पदार्थ से आत्मा की तरफ जा रहे हैं। पर हमारे वेद बताते हैं कि आत्माएं आती कैसे हैं। तो मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ होता है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, आपने हमेशा सुना होगा, पर कई बार हम इसको प्रैक्टिकली समझ नहीं पाते हैं। अभी आप देखो, हमारे शास्त्र कहते हैं कि आसमान में, आकाश के अंदर आत्मा जो है वो पहले वायु में घुल जाती है, वायु में घुल के फिर वो जल से कनेक्ट होती है, और जल से कनेक्ट होकर वो बादल के रूप में इकट्ठी हो जाती है। फिर बादल के रूप में वो इस पृथ्वी पे बरसती है वो। अब जब वो बरसती है ऊर्जा जल के साथ आसमान से, तो वो कहीं भी बरस सकती है, यानी कि पहाड़ों में, मैदानों में, कहीं भी जंगलों में। तो जहाँ वो बरसती है तो वहाँ पे वो पेड़ पौधों के रूप में या किसी रूप में वो प्रकट होती है। तो पहले जो 84 लाख योनियाँ हैं, उन 84 लाख योनियों पहले ये पेड़ पौधों की योनि शुरू होती है। अब उन पेड़ पौधों को कोई खाएगा, तो जो उनको खाएगा तो उसके शरीर में चले जाएगी वो। तो उसका शरीर में जो उसके जो डीएनए तैयार होगा, वो जो आत्मा है, वो उसके उस शरीर के रूप में जाके उस शरीर के द्वारा
जब वो उसका वंश आगे बढ़ेगा तो उसमें वो उस रूप में चली जाएगी। अगर उसको कोई छोटा जानवर खाता है, अगर उसको मान लो कोई एक कोशिकीय जानवर अमीबा वगैरह, अगर ऐसा कोई जानवर उसको ग्रहण करता है भोजन को, तो वो हमेशा के लिए वहाँ पे कैद हो गई। अब उसकी जनरेशन बढ़ेगी तो वो अमीबा ही बना रहेगा। अब अमीबा को कौन खाएगा? अगर मान लो कुछ ऐसा जानवर बनता है, जैसे वो हिरण ने खा लिया उसको, तो हिरण को फिर हिरण के रूप में बदल लिया। अब हिरण को अगर शेर खाएगा तो वही हिरण शेर का भोजन बन जाएगा। अब जो जिसका भोजन बनता जाएगा वो उस रूप में जाएगा। जब इत्तेफाक से संयोग से ऐसा होगा कि कोई मनुष्य उसको ग्रहण करेगा, तब उसको मनुष्य के रूप में आएगा वो। तो ये बड़ा संयोग है। तो बड़ा दुर्लभ है कि हम हमारा वह एक भाग्य है कि वो कॉन्शियसनेस हमारी मनुष्य रूप में आ चुकी है। अब मनुष्य रूप में जो आ चुकी है, तो उसको मनुष्य फिर मनुष्य के रूप में ही अपना संस्कृति को उसको बढ़ाएगा। और वो जो आत्मा है वो फिर उस एक लेवल से उठ के एक सूक्ष्म लेवल पे लगातार अप होती जाएगी, प्रकाश रूप में बदलती जाएगी वो। तो अब है क्या कि हमारे जो पूर्वज हैं वो हमेशा हमसे कनेक्ट रहेंगे। तो उन जो हम पुण्य कर्म करते हैं, तो पुण्य कर्म में हमारे जैसे हम यज्ञ हवन ध्यान पूजन ये सब करते हैं, एक तो ये होता है। दूसरा हम लोगों की सहायता करते हैं। हम किसी को देखते हैं, किसी गरीब को या किसी ज़रूरतमंद को, या हमको उसको देख के दया आती है और हम उसकी सहायता करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो वो हमारा कर्म हो गया, पुण्य कर्म। एक होता है हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, अपने माँ बाप के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, इस देश के प्रति। जैसे सोल्जर होते हैं, सोल्जर अगर अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, अगर वो किसी को मार रहा है तो उसको पाप नहीं लगता, क्योंकि वो कर्तव्य का पालन कर रहा है। तो अपने कर्तव्य के पालन करने के लिए जो जो हम कर्म करते हैं वो हमारे पुण्य कर्मों में आते हैं। और जो हम व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं, तो जो पुण्य कर्म करते हैं उसके फलस्वरूप हमको एक जब शरीर छोड़ती है कोई भी आत्मा, तो उसको एक ऐसे लोक में, दिव्य लोक में जाते हैं जहाँ वो सुख से रहती है। तो आपने देखा है, वैज्ञानिक अभी बोलते हैं कि इस पृथ्वी पे जीवन है, ऐसे और ग्रहों पे भी जीवन है, शुक्र ग्रह पे, मंगल ग्रह पे और चंद्रमा पे भी जीवन की खोज हो रही है। तो अब है क्या कि जैसे यहाँ पंच तत्व से शरीर बना हुआ है पृथ्वी पे, तो अगर शुक्र ग्रह पे कोई जीवन होगा तो वो पंच तत्व से यहाँ की तरह नहीं बना होगा। उस शुक्र ग्रह का जो वातावरण है, वहाँ जो तत्व है, उसके हिसाब से उसका शरीर बना होगा। तो हो सकता है बहुत दिव्य और बहुत ही एक सुखद रूप में रहते हो वहाँ, यहाँ से ज़्यादा। और कोई ऐसा भी लोक हो सकता है जहाँ पे शरीर बना होगा तो वो पंच तत्व से नहीं बना होगा, किसी और तत्व से बना होगा, पर वो बहुत कमज़ोर होगा वो। जैसे कि मान लो एक दो तत्व हैं उसमें, तो एक दो तत्व से बना होगा, तो उसको पूर्ण सुख नहीं मिलेगा। और वो बहुत, तो उसके, तो अब मान लो वो जो आत्मा यहाँ से जाएगी तो किसी भी लोक में जा सकती है। लोक मतलब वो किसी भी ग्रह पे हो सकती है, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी वो जीवन उसको मिल सकता है। तो उसके पुण्य यानी कि जो उसके भाव थे, तो भाव अगर आपने बहुत उच्च भाव हैं तो आप ऐसी जगह पे, ऐसे ग्रह पे जाके शरीर मिल सकता है उसको जहाँ पे बहुत उच्च भाव वाले लोग रहते हैं। तो मानी बात है कि वो बहुत ज़्यादा सुखी रहेगा वो। और अगर उसके बहुत निम्न भाव में जी रहा है, वो अपने स्वार्थ में जी रहा है, बहुत ही ज़्यादा निकृष्ट स्थिति में जी रहा है, लोभ मोह क्रोध में और वासनाओं में घिरा हुआ है, उसको कुछ समझ नहीं है, तो वो अपने आप ही वो ऐसे लोक में चला जाएगा जहाँ पे उसको पूरी तरह प्रकाश नहीं मिलेगा, कुछ कमजोरियाँ रहेंगी उसकी, और उसमें वो है ना जो भी है अच्छा फील नहीं करेगा। तो जब भी उसका कर्म का फल खत्म होगा तो वो दोबारा से वहाँ रह नहीं सकेगा, फिर यहीं दोबारा जन्म ले लेगा। अगर उसका वहाँ दिव्य लोक में कहीं है, वो किसी दूसरे ग्रह पे, और वो अच्छी अनुभूतियाँ, अच्छे सुख ले रहा है, लेकिन जैसे ही वो ख़त्म हो जाएंगे, जो पुण्य कर्म है, जो हमने पुण्य कर्म किए 3 बताए जो, तो जैसे ही ख़त्म होंगे वैसे ही वो फिर वापस यहाँ आ जाएगा। जैसे ही वो यहाँ आएगा तो फिर उसका, जहाँ से उसने अपने जो स्वार्थ का जीवन था, जो कर्म उसके रह गए थे, वहीं से शुरू हो जाएगा वो। तो इस तरह से हमारा जीवन करता है। तो कितना दुर्लभ है ये। और अभी यहाँ पे हमारा जो सनातन में कॉन्सेप्ट है ना, स्वर्ग और नर्क वाला, वो इसी तरह है, वो कोई काल्पनिक नहीं है। वो ये है कि अगर हम किसी ऐसे दिव्य लोक में, ऐसे जैसे और भी जीवन है और वो उच्च भाव वाले लोग हैं, तो मानी बात है उनके लिए ये नर्क की तरह है पृथ्वी। तो वो यहाँ नहीं आना चाहते, लेकिन जब कर्म खत्म हो जाएंगे तो फिर आएंगे। लेकिन उनको अपनी याददाश्त बनी रहती है, अवेयरनेस, चेतना का स्तर ऊँचे होता है, तो वो देवतुल्य ही कर्म करते हैं। वो आते ज़रूर हैं, पर वो एक लेवल पर रहते हैं, वो हमेशा सबके भले के लिए, और पुण्य कर्म ज़्यादा करते हैं। और जो निकृष्ट स्थिति में रहते हैं वो वहाँ से आते हैं, तो उनके लिए ये स्वर्ग है पृथ्वी, वो यहाँ से जाना नहीं चाहते क्योंकि यही स्वर्ग है। और उनको वो याददाश्त में रहता है, तो वो चाहते हैं कि वो भी कुछ वहाँ से निकलें, कुछ अच्छे उसमें जाएँ। तो ये पितृ जो है हमारे, ये हमारी बहुत सहायता करते हैं,
क्योंकि वो चाहते हैं कि वो दिव्य लोक में हैं तो उनके बच्चे भी दिव्य लोक में आएँ। तो इसलिए वो हमको कई बार दंड देते हैं, हमको कई बार ऐसी घटनाएं पैदा करते हैं कि हम सोचने को मजबूर हो जाएं कि हम जो कर रहे हैं उस ट्रैक को चेंज करके एक अच्छी भाव से, अच्छी श्रद्धा के साथ कुछ अच्छे लोकों में जाने की तैयारी करें। हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, अच्छा रहे, तो उसके लिए वो थोड़ा कठोरता दिखाते हैं। और ये कठोरता दिखाने का नियम भी हमारे भारत में ही है। बाकी सब लोग तो बाद में जब स्थिति हाथ से निकल जाती है, बच्चा फिर बाद में जो भी है, आप देखो विदेशों में कोई परिवार का अच्छा वो नहीं है उनका गठबंधन, वहाँ डाइवोर्स बहुत होते हैं, प्रेम व्यवहार नहीं है, भौतिकता के पीछे वो अभी उस समय तो उनको लगता है अच्छा लगता है एक समय तक, लेकिन जब लेटर एज में जाके देखो, जब शरीर कमज़ोर हो जाता है, जब वो भौतिक सुख नहीं ले सकते, तब उनके लिए कोई सहारा नहीं होता, इमोशनली उनको कोई सहारा नहीं है, उनके लिए कोई संबल नहीं है किसी तरह का। उच्च भावना नहीं होने की वजह से वो एक नरक जैसी स्थिति फील करते हैं, क्योंकि उनके शरीर कमज़ोर होने से, बीमारियों से, तकलीफ़ों से घिरने की वजह से, कोई साथ ना होने की वजह से वो जो स्थिति, मानसिक स्थिति आप इमेजिन करो। और भारत में देखो, भारत में जैसे लेटर एज होती है तो बच्चे उसको भगवान की तरह मान रहे हैं, श्रद्धा भाव है उनके प्रति भी, उनका भी प्रेम बढ़ते ही जा रहा है थैंक्स के भाव से। तो आप ये देखो, उत्तरोत्तर हम लोग शरीर से हट के भी सुख की अनुभूति कर रहे हैं, शरीर होते हुए भी हमको बहुत सुख है, और शरीर हमारा जब कमज़ोर हो जाएगा तब भी हम शरीर पर ध्यान देते हैं। हम उस प्रेम से, उस श्रद्धा से अपने माँ बाप के साथ जैसे हम जुड़े हैं, तो हमारे बच्चे भी तो संस्कार ले रहे हैं ना, तो हम भी तो पितृलोक में जाने की तैयारी करें, कल को हमारे बच्चे भी संस्कार से हमारे से जुड़े रहें, हम भी चाहते हैं कि वो प्रेम से हमसे जुड़े रहें। तो ये एक परंपरा, एक चैन है, और हम सनातन के इस चैन को बना के रखें, क्योंकि हम इसका महत्व समझें, इसका विज्ञान समझें। और आप देखो कितना पावरफुल है ये, कितना ज़रूरी है और कितना अच्छा है। और ये एक ना नाराज़गी है पितरों की, लेकिन साथ साथ और कारण आप देख सकते हो, वो कारणों में हमारी कमजोरियों को दूर करने का एक बहाना है। आचार्य जी, ऐसा माना जाता है कि श्राद्धों में पितरों के सामान को छूने पर भी पितृदोष लग जाता है, तो क्या ये सही है? देखो, जैसे हम पितरों के लिए कुछ भी श्राद्ध में सामान होता है ना हमारा, तो एक तो ये है कि पितरों तक पहुँचे, इसलिए हम करते हैं, पर उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी है कि वो शुद्ध रूप से पहुँचे, अशुद्ध ना हो, दूषित ना हो। तो अब क्या है, वो अतिशयोक्ति के रूप में लोग उसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कर देते हैं। छूने से अशुद्ध नहीं होता है, पर फिर भी यह है कि शुद्धिकरण रखते हैं। हम छोटे थे तो हमारे घर में जैसे कुछ पितरों के लिए जब खाना वगैरह बनता है, पंडित आते हैं तो उनके लिए भोजन तैयार होता है, चीज़ें आती हैं, तो बहुत शुद्धता का ध्यान रखा जाता था, नहा धो के किचन को शुद्ध रखते थे। और जैसे मान लो सब्जी है, फल फ्रूट है, या कुछ भी बनाया जा रहा है, घर में कोई छोटा बच्चा है, अब बच्चा उसको मान लो थोड़ा सा खा लेता है कुछ चीज़, तो पूरी किचन को ऐसा मानते थे कि पूरा खाना ही दूषित हो गया, वो फिर पितरों के लायक नहीं रहा। तो हम छोटे थे तो हमको ये समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर एक बार मैं छोटा सा, तो मैंने कुछ पानी पिया और वो गिलास गलती से किचन में रख दिया झूठा, तो वहाँ सब लोग बोलने लगे, अरे ये किचन भी अशुद्ध हो गया, दोबारा से पानी भरा जाएगा, दोबारा से सब मतलब दोबारा से साफ़ सफाई की गई। तो मैं छोटा था तो मेरे को लगा कि ये क्या हो गया, जैसे बहुत बड़ा अपराध हो गया हो। तो मुझे तो लगा कि ये अंधविश्वास है, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक झूठा गिलास रखने से पूरा किचन कैसे झूठा हो सकता है। फिर मैं जब बड़ा हुआ, फिर ये सब कुछ मेरे को प्रैक्टिकली अनुभव हुए। पितृ, कई बार हम लोगों से बात करते हैं, उनको उपाय वगैरह कर देते हैं, प्रायश्चित करते हैं, ध्यान वगैरह कराते हैं, तो उनकी बाधाएं होती हैं, तो कई बार पितृ आ जाते हैं, उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, तो उनकी ऊर्जा पितरों की उनसे कनेक्ट हो जाती है और पितृ खुद बात करने लगते हैं उनको माध्यम बना के। तब वो बताते हैं तो पता लगता है कि वास्तव में सब कुछ भाव का होता है। अगर हमने कोई झूठा कर दिया छोटा सा भी, तो पूरा किचन झूठा हो गया, ये भाव का है, हमने सब नहीं खाया है, लेकिन वो उनके लिए झूठा हो गया। तो वो भाव से इतने संवेदनशीलता से जुड़े हुए हैं कि छोटी से छोटी अशुद्धि भी पूरा अशुद्ध कर देती है, पूरे प्रयोजन ही हमारा विफल हो जाता है। इसलिए ये बात उसको बहुत अवेयरनेस के साथ करने की ज़रूरत है। इसमें ऐसा बहुत ज़्यादा भ्रम की ज़रूरत नहीं है, छूने से नहीं खराब हो रही, लेकिन अगर कोई अशुद्ध रूप से, जैसे कोई शुद्ध नहीं है और उसको छूता है या उसको इस्तेमाल करता है, तो वो पूरा अशुद्ध हो जाता है। तो जब थोड़ी देर के लिए हर चीज़ को बहुत ही हाइजीनिक, आप देखो हमारे यहाँ पहले चप्पल दूर रखते थे, किचन में नहा धो के जाते हैं,
और कुछ विशेष जो ऐसे अवसर होते हैं तो बहुत हाइजीनिक रहते हैं, किसी तरह की अशुद्धि को नहीं पास आने देते, बहुत ही शुद्ध तरीके से काम करते हैं। इसलिए कोई बाहरी ऐसी चीज़ जो अशुद्ध है कोई और उसको छूता है या आता है तो उसको रोकने के लिए ये चीज़ है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी हम सब छू सकते हैं, जो और लोग शुद्ध रूप से कोई है तो वो छू सकते हैं, पर उसको झूठा नहीं किया जाता या अच्छे भाव से कोई चीज़ दी जाए, क्योंकि भाव का है संबंध। तो कोशिश ये करना चाहिए कि अब इसमें बड़ा सूक्ष्म है, ये बहुत सूक्ष्म में अगर हम जाते हैं तो हमारी अपनी कमाई हो, ईमानदारी से हो, भाव अच्छा हो, ऐसा नहीं कि हम बेमन से कर रहे हैं या हमारे अंदर एक क्रोध है या कुछ चिड़ है, तो वो भी अशुद्ध हो जाएगी चीज़। अब कोई सोचेगा कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन चूंकि भाव है ना, तो भाव आपका भंग हो गया तो वो उसको बिना स्वीकार किए भी चले जाते हैं। इवन कि अब देखो वैज्ञानिक आधार पे हम देखते हैं तो भाव और ये सूक्ष्म रूप से अगर हम यहाँ बात करते हैं तो विज्ञान उसमें थोड़ा नहीं बता पाता, सक्षम नहीं है वहाँ तक, क्योंकि वो भौतिक रूप से देखते हैं सब चीज़ों को। लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार तो अगर सुअर, मुर्गा, कुत्ता, इस तरह के जानवर की अगर दृष्टि पड़ जाती है भोजन पे या किसी वस्तु पे जो कि श्राद्ध में दी जा रही है, क्योंकि श्राद्ध शब्द ही श्रद्धा से बना है, श्रद्धा पूर्वक कोई काम किया गया है वही श्राद्ध है। तो श्राद्ध मतलब अभी ऐसा नहीं है कि पूर्वजों के लिए कुछ मतलब पूर्वजों के लिए जो किया जा रहा है उसमें मुख्य क्या रहा, आपको ये शब्द में आ रहा है, मुख्य क्या है, वस्तु से भी ज़्यादा आप कितना अच्छा ज़्यादा वस्तु दे रहे हो, कितनी मतलब कितने मात्रा में दे रहे हो, आप कितने ज़्यादा मतलब आप सोच रहे हो हम ज़्यादा कुछ अच्छा करेंगे, ज़्यादा कुछ देंगे तो वो ज़्यादा खुश होंगे, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कितने ज़्यादा आपकी श्रद्धा है, उस श्रद्धा में दूषित ना हो। जैसे तो अगर कहते हैं कि अगर कोई कुत्ते की दृष्टि पड़ जाए तो वो चीज़ कभी भी वो पितृ स्वीकार नहीं करते। अब मैं अपने अनुभव से बताता हूँ, मुझे किसी का नहीं पता, मेरा अनुभव ये है कि पितृ जब किसी को माध्यम बना के बात हुई कभी तो उन्होंने खुद स्वीकार किया कि वो स्वीकार नहीं करते। अच्छा, किसी ने ये कहा कि हम तो हमारे जो पूर्वज थे वो ड्रिंक करते थे, वो नॉन वेज खाते थे या वो इस तरह का भोजन करते थे, तो उनको उस तरह का भोजन देने में क्या बुराई है। तो ये पता लगा कि वो ये कहते हैं कि जब हम ये करते थे तो हमको पता नहीं था, समझ नहीं थी, जैसे ही उनका शरीर छूटा तो वो एक उनकी जो समझ है वो बदल गई, वो ऊर्जा के रूप में बदल गई। अब वो उनका रिश्ता वैसा नहीं रहा जैसे कि पिता हैं, पुत्र हैं या कोई रिश्तेदार है, उनका रिश्ता देवताओं की तरह हो गए वो। तो उनकी समझ बदल गई, तो उनको पूरा ज्ञान हो गया। अब वो उनको तब नहीं पता था, तब वो उस भोजन को स्वीकार करते थे, लेकिन अब वो देवताओं के रूप में उस भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे। तो बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे पूर्वज जब इस्तेमाल करते थे तो हमें क्या दिक्कत है उनको देने में, पर वो अशुद्ध हो जाता है, उसमें बहुत शुद्धि का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि वो देवतुल्य होते हैं। तो उसको मतलब ऐसे अशुद्ध हो जाता है या छूने से वो हो जाता है तो मन में रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम उस समय हाइजीनिक रहें, शुद्ध रूप से शुद्ध भाव से करें, और जो भी लोग कर रहे हैं ये उनके लिए है, अननेसेसरी कोई उसमें दखल ना दे। जैसे बाहर के लोग आ गए या कोई आ गए या कोई भी किसी भी तरह से उसको जाके छू लिया कर लिया, उसकी जो अननेसेसरी ज़रूरत भी नहीं है। तो ऐसे हम उसको रखें, और वो अशुद्ध वैसे नहीं होता है छूने से, लेकिन शुद्ध भाव से शुद्ध काम तरीके से करना चाहिए। तो आचार्य जी, जैसे हम हमारा पितरों का जो सामान होता है उनको छूने से, जैसे उनके चश्मे हो गए, उनकी डायरी हो गई या उनके कोई कपड़े हो गए, उनको छूने से, उनको इस्तेमाल करने से भी पितृदोष लग जाता है? हाँ, ये तो पूरा भ्रम है, ये कभी भी नहीं लगता है। उनका जो सामान है, कई बार हमने ऐसा देखा है कि कोई किसी के पिता हैं या दादा हैं तो उनकी घड़ी है, उनकी कोई चीज़ है और वो उनने अपने पास रख ली उनकी याददाश्त के रूप में कि वो हमारे पितरों का है, तो वो उनके लिए एक वरदान की तरह हो जाता है। वो घड़ी उनका समय बदल देती है, वो बहुत तरक्की करने लगते हैं, एक आशीर्वाद की तरह हो जाता है। क्योंकि ये श्रद्धा का है सारा मामला, उनका आशीर्वाद की तरह हम देखते हैं, तो आशीर्वाद ही मिलेगा। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उससे पितृदोष लग जाए, क्योंकि वो बल्कि ये समझ लो कि उनके जैसे हमारे जो फिंगरप्रिंट होते हैं, हमारी छुई चीज़ में से भी हमारे बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमारी एनर्जी उससे कनेक्ट हो जाती है। तो जो चीज़ उनने, जो कपड़ा, जो सामान उनने अपने पास रखा है और लगातार यूज़ किया है, उपयोग किया है, जिसको वो देखते रहे हैं, उनकी ऊर्जा से जुड़ा रहा है, उससे वो जुड़े रहते हैं सूक्ष्म रूप से। अगर वो हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो पितृदोष लगने की बजाय
पितृदोष और ख़त्म होता है, मीन्स हमारी श्रद्धा बढ़ती है, हम श्रद्धा के साथ उसको रखते हैं और उसको उपयोग करते हैं तो हमारा जीवन बदलने लगता है। वो डायरी, आप उस डायरी में कुछ ऐसा लिख सकते हो जो पितरों का आशीर्वाद के रूप में आपको मिले और वो पूरा करने में हेल्प करें। उनकी घड़ी को आप इस तरह से पहनोगे तो हो सकता है कि वो एक लक्ष्मी के रूप में आपको एक समय बदल दे, आपका सक्सेस आना शुरू हो जाए। उनकी कोई भी ऐसी चीज़ जो जिस तरह से इस्तेमाल होती थी वो आपके लिए एक उनका आशीर्वाद हो सकती है। तो इसको आप पितृ दोस्त तो नहीं कह सकते, लेकिन पितरों का आशीर्वाद जरूर कह सकते हैं कि लग सकता है। पर यह है कि हमको उनके प्रति श्रद्धा भाव से इस्तेमाल करना चाहिए और उससे कोई किसी तरह से घबराहट की, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आचार्य जी, ये जो पिंडदान है, श्राद्ध है, ये सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं, लड़कियां क्यों नहीं कर सकती हैं? हाँ, देखो लड़कियां भी कर सकती हैं उस स्थिति में जब लड़के ना हों। जैसे किसी के घर में अगर लड़के नहीं होते तो लड़कियां कर सकती हैं, या उनके जो और भी जैसे चाचा के लड़के हैं या उनके कुटुंब के जो उसका संबंध इस, देखो ये ऐसा नहीं है कि जैसे आज के ज़माने में ना भेदभाव के हिसाब से देखते हैं कि लड़कियों और लड़कों का भेद है। लड़कियों थोड़ी अलग से देखते हैं कि भाई लड़की क्यों नहीं कर सकती, क्या लड़की उसके बराबर नहीं समझा जा रहा। ये उस तरह का नहीं है, इसके पीछे एक साइंटिफिक कारण है। इसका संबंध हमारे डीएनए से है। हमारे डीएनए में आप जानते हो आजकल तो बहुत, देखो आजकल हर बात को समझना बहुत आसान है क्योंकि साइंस जो है बहुत इतनी आगे बढ़ गई है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ईजी हो गई हैं समझना। तो डीएनए के बारे में जो खोजें हैं उसमें आप जानते हो कि आजकल के जो हमारे क्रोमोजोम होते हैं तो माँ और पिता से डीएनए बनता है बच्चे का। तो आधे माँ से आते हैं, आधे पिता से। तो एक्स करके और वाई करके होते हैं। तो 23 उसके वो होते हैं डीएनए में क्रोमोजोम। तो 23 जो पेयर होते हैं उसमें से 22 जो होते हैं वो एक्स होते हैं। एक्स पिता का आता है, एक्स माँ का आता है। 23वां जो होता है उसमें एक्स और वाई होता है। तो माँ का एक्स होता है और पिता का वाई होता है। वही डिसाइड करता है जो सेक्स होता है कि लड़का बनेगा या लड़की बनेगी। तो उसमें क्या होता है कि वाई केवल एक, उस 23 पेयर जो टोटल पेयर होते हैं 23 होते हैं, उन 23 में से जो लास्ट वाला पेयर है केवल उसमें ही एक वाई होता है, वो पिता से आता है। तो इसलिए एक्स वाले तो लगातार रहते ही हैं, पर वाई वाला बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अगर मान लो माँ का भी एक्स होता है और पिता का भी एक्स होता है तो लड़की बनती है। अगर माँ का एक्स होता है और पिता का वाई होता है तो लड़का बनता है। तो वो बहुत रेयर होता है। तो रेयर होते हैं से अब चूँकि इसका संबंध कुटुंब से है, वंश से है और डीएनए से है, जो हजारों लाखों साल से चला आ रहा है जो शारीरिक रूप से। तो चूँकि उसका संबंध है इसलिए शादी के बाद हमारे यहाँ पर बोलते हैं ना कन्यादान बोलते हैं। कन्यादान का मतलब ऐसा नहीं है कि लड़की को दान कर दिया, अब लड़की से हमारा कोई संबंध ही नहीं रहा। ऐसा भ्रम बन गया था कि अब तो लड़की दूसरे की हो गई, हमारा कोई संबंध ही नहीं रहा। पर ये सब अंधविश्वास या भ्रम में आया था क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे थे कन्यादान का सही मतलब क्या है। तो यहाँ पे ये समझ में आता है कि कन्यादान का मतलब होता है कि कन्या ने अपना गोत्र जो है वो दान दे दिया, यानी कि वो छोड़ दिया। अब कन्या का जो गोत्र था, अब हमारे यहाँ जो गोत्र जो परंपरा है वो ये जाति और वर्ण परंपरा से अलग है। तो गोत्र परंपरा हमारे पूर्वजों से संबंधित है, वो हमारे पितरों से संबंधित है, तो वो डीएनए से संबंधित है। वो तो डीएनए जो है वो पूर्वजों से चला आ रहा है। तो स्त्री जो है वो जो पति होता है उसका गोत्र ले लेती है। क्यों ले लेती है? क्योंकि वो वाई का, उसमें जो एक्स और वाई है ना, तो वाई जो होता है वो लड़के से आ रहा है, तो वो पति से आ रहा है। तो आगे जो बच्चा होगा उसको जो गोत्र मिलेगा वो पति का मिलेगा वाई होने की वजह से। तो क्योंकि वाई का जो लिंक है वो पूरा एंड तक चलेगा, एक्स का लिंक जो है वो एंड तक नहीं चलेगा। एक्स जो है वो आगे जाके टूट जाएगा, वो कई भागों में बढ़ जाएगा और जो प्योरिटी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो वाई को चलाने के लिए, कल को वाई ख़त्म ना हो जाए तो वो चलाने के लिए, तो इसलिए संबंध वाई का और पुत्र से होने की वजह से पुत्र से ही ये श्राद्ध और पिंडदान कराए जाते हैं। लेकिन अगर पुत्र किसी का नहीं है उस अवस्था में लड़कियां भी कर सकती हैं। इसलिए नहीं कि लड़की नहीं कर सकती, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि लड़की कर ही नहीं सकती। अगर नहीं तो वो लड़की भी कर सकती हैं और वो लगता भी है और पितृ उससे लेते भी हैं और मानते भी हैं। तो उस स्थिति में लड़की कर सकती हैं। और अगर मान लो पुत्र है और लड़कियां भी हैं तो पुत्र करे तो कोई बुराई नहीं है। ऐसा लड़कियों को नहीं समझना चाहिए कि हट करके कि नहीं हमें ही करना है। पर अगर उस कभी भी पुत्र अगर नहीं कर पाता है, जैसे हर साल का है, हर समय का है, अगर कभी नहीं कर पाता है तो लड़कियां कर सकती हैं। जैसे बहू होती है ना, उसकी पत्नी होती है तो पत्नी कर सकती है। ऐसा पूरा विधान है, जब पति नहीं कर सकता तो पत्नी कर सकती है।
और अगर पति पत्नी दोनों नहीं कर सकते तो बच्चे से कराएंगे। बच्चे में अगर लड़का नहीं है तो लड़की भी कर सकती है। लड़का अपने नाना नानी का भी कर सकता है। अगर किसी के मान लो किसी की लड़की है, अब उसके बच्चा हो गया, वो पुत्र हो गया, तो अब जो उनके माता पिता हैं वो उसके नाना नानी हो गए, तो वो अपने नाना नानी का कर सकता है। तो इस तरह से कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं। पर आप समझ लो एक अलग, अब इसमें कोई मतलब ये नहीं कि हट करके कि करना ही है या नहीं करना, स्थिति के अनुसार करने में कोई बुराई नहीं है और करना चाहिए जैसे स्थिति होती है, क्योंकि मेन हमारा जो मकसद है वो पूरा होना चाहिए। हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है, उस परंपरा को निभाना, पितरों से कनेक्शन रखना और उस परंपरा के अनुसार इस सृष्टि पे एक प्योरता बना के रखना, इस सिस्टम को मतलब अच्छी तरह से चलाना, सुखी रहना, देवता तुल्य जो देवतुल्य हमारे जो गुण हैं उनको डेवलप करना, तो वो ख़त्म ना हो जाए। हमारे जो संस्कार जिसको बोलते हैं, तो संस्कार जो हमारे ख़त्म ना हो वो हमारे डीएनए में चले आ रहे हैं। अब देखो बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही उसके अंदर कुछ आदतें होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं। अब भारत में पैदा हुआ है तो आप देखो कि उसकी भारत के अनुसार मतलब हमारे संस्कार के अनुसार आदत होती हैं, कहीं और पैदा होता है तो उसके अनुसार होती हैं, तो वो उनका डीएनए का असर है। तो वही अब चूँकि पुत्र जो हमने बताया एक्स और वाई का, तो साइंटिफिक भी ये साबित होता है। तो अब तो इसमें कोई ऐसा बात नहीं है कि हम इसको ना समझ सकते हों। आचार्य जी, जो व्यक्ति विदेशों में रहते हैं तो वो लोग वहाँ पे श्राद्ध नहीं कर पाते, तो वो मुक्ति कैसे मिले उन्हें पितृदोष से? देखो जो विदेशों में रह रहे हैं ना, तो वो श्राद्ध कर सकते हैं। अब वो कर नहीं पाते, मैं अब पता नहीं कि क्या मजबूरी उनकी होती होगी, पर हमारे यहाँ ना श्राद्धों के लिए ये बताया है कि आप जैसे कर सकते हो वैसे करो, क्योंकि ये श्रद्धा का विषय है। तो अगर वहाँ पे ब्राह्मण मिल जाते हैं, जो कि आजकल सब जगह सब लोग मिल जाते हैं, तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। और अगर मान लो नहीं कर पाते हैं तो कोई कोई फल फ्रूट लेके और श्रद्धा के साथ अगर हम कहीं ऐसी किसी ज़रूरतमंद को, किसी ऐसे सात्विक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को हम उन पितरों को याद करके उनके नाम से और श्रद्धापूर्वक उनको ध्यान करके उनको देते हैं, तब भी वो श्राद्ध उस तरह से वो स्वीकार कर लेते हैं। और अगर कोई कुछ भी नहीं कर पाता है तो सूर्य को जल दे और ऊपर हाथ उठा के अगर श्रद्धा के साथ अपने भाव प्रदर्शित करते हैं पितरों के लिए कि हमारा जो भावना है कि भाई हम आपके लिए जो भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, जो हमारा प्रेम है उसको स्वीकार करो, संतुष्ट रहो और हमें आशीर्वाद दो, तब भी वो श्राद्ध पूरा माना जाता है। ऐसे हमारे शास्त्रों में विधि विधान है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये बाहर का जो हम करते हैं वो अगर हम कर सकते हैं और नहीं करें तो ठीक नहीं है, करना चाहिए। अगर हम नहीं कर सकते और हम कहीं बाहर हैं या ऐसी स्थिति में हैं, तो श्रद्धापूर्वक हम जितना भी करेंगे, जो भी करेंगे उनके नाम से उस समय पे वो उनको स्वीकार हो जाता है, एक तो। दूसरा, हम अपने देश में किसी विशेष स्थानों पे जैसे गया है, हरिद्वार है, त्र्यंबकेश्वर पे जाके या कहीं पे हम अगर ये सब पिंडदान और ये श्राद्ध करते हैं, तो उसका एक इसलिए भी एक बड़ा महत्व है कि एक तो ऊर्जा वहाँ इस तरह की होती है कि कनेक्शन होने में आसानी होती है। जैसे टावर होते हैं मोबाइल के, तो कहीं पे कनेक्शन बन जाता है, कहीं पे थोड़ा कम ज़्यादा होता है, इस तरह से। और दूसरा कि एक डाटा वहाँ पे इकट्ठा किया जाता है। जैसे हरिद्वार में जाते हैं, गया में जाते हैं, तो कोई भी अगर हमारा पूर्वज 4 पीढ़ी पहले, 10 पीढ़ी पहले अगर वहाँ गया होगा और हम जाएंगे तो हमको उनका डाटा मिल जाएगा। वहाँ वो बताते हैं कि आपके पूर्वज आए थे, वो गोत्र से उसको याद रखते हैं। तो हमारे गोत्र के अनुसार वहाँ पर डाटा मिलता है, जो हमको 20-20, 30-30 पीढ़ियों तक का मिल जाता है। तो हमको अपनी पीढ़ियों के बारे में जानने को मिलता है और डाटा इकट्ठा करने में। अब आप देखो आज के युग में डाटा कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है और डाटा की ही वैल्यू है। अभी हर कोई व्यक्ति है ना, वही पावरफुल है जिसके पास ज़्यादा डाटा है। तो हमारे पास कितना डाटा है, हमारे पास कई सौ सालों का, हज़ारों सालों का उन जगहों पे गया, हरिद्वार वगैरह में डाटा मिल जाता है, जो हमारे पूर्वज भी श्राद्ध के लिए गए थे, और हमको पता लग जाता है कि हमारी चेन कहाँ आ रही है। तो उसमें हमको बड़ा इजीली उस चेन है पूरी ना पूर्वज तक कंटिन्यू, उससे कनेक्ट होने में आसानी होती है। तो जो विदेश में रहते हैं वो ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन वो डायरेक्ट कनेक्ट रहते हैं। जब उनको मौका मिले तब कभी कभी विदेश से जब यहाँ आते हैं तो ज़रूर वो ऐसे स्थानों पर जाके और अपनी डाटा से उससे अपने पूर्वजों के उस चेन से कनेक्ट हो सकते हैं, और उससे भी उनको वहाँ रहते हुए भी लाभ मिलता रहेगा। आचार्य जी, आजकल के युवाओं के लिए पितृदोष को समझना क्यों जरूरी है? इससे उन्हें क्या फायदा हो सकता है?
आजकल के युवाओं के लिए ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी परंपराओं में ये बड़ी महत्वपूर्ण परंपरा है श्राद्ध की, पितरों के बारे में जानने की। और आज के युवाओं को हमारे संस्कार से जुड़ने के लिए, संस्कृति जुड़ने के लिए, प्रैक्टिकली जुड़ने के लिए और अपनी संस्कृति को पहचानने के लिए ये बहुत ज़रूरी है जानना। क्योंकि हम लोग हैं ना, भाव से जुड़े हुए लोग हैं, हम कोई भौतिकवादी लोग नहीं हैं, हम आध्यात्मिक लोग हैं। आध्यात्म का मतलब है हम आत्मिक अनुभूतियों में जीते हैं। तो अपने माँ बाप के साथ, अपने पूर्वजों के साथ हमारी जो आत्मिक लगाव है, जो हमारा रिलेशन है एक दिव्य भाव के साथ, तो वो अब जैसे परमात्मा है, तो परमात्मा के बारे में भी कहते हैं कि वो भाव से ही प्राप्त होते हैं। भजे हम भवानी पतिम भाव गम्यम, तो भाव से ही प्राप्त होने वाले हैं। तो भाव जो है वो हमारा स्वभाव है। और आप देखो कि अगर कोई अभावों में जी रहा है तो इसका मतलब उसके पास भाव नहीं है। हमारे पास सब कुछ है और अगर भाव नहीं है तो हम अभाव में ही हैं। और हमारे पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन हम भाव से भरे हुए हैं, तो हमसे बराबर कोई उच्च स्थिति में, मतलब सुखी और संतुष्ट और एक अच्छे जीवन की तरफ, दिशा की तरफ जाने वाला, एक अच्छी, जो कि दुनिया में सब मानते हैं कि भाव सबसे मुख्य होता है। तो वो जो श्रद्धा और भाव है उसकी प्रैक्टिस भी है ये। और वो प्रैक्टिस कहाँ से शुरू होती है? वो हमारे माँ बाप, हमारे को जन्म देने वाले, उनके प्रति आभार व्यक्त करने से शुरू होती है। तो ये परमात्मा के लिए हम कहते हैं कि उसने हमको जन्म दिया है, हम सब उसकी संतानें हैं। तो वो तो हमको दिखता नहीं है, वो तो हमको पता नहीं है कि वो एक विजुअल नहीं है वो, लेकिन विजुअल अगर कोई है, कोई हमको दिखता है सामने भगवान की तरह, जिनने हमको पाल पोस के बड़ा किया, हमेशा हमारा ध्यान रखा। शायद अगर वो ना होते तो हम नहीं होते, शायद अगर वो ना होते तो हम वो नहीं होते जो अभी हैं। उनने हमारे हर चीज़ का ध्यान रखा, हर समय ध्यान रखा। किसके लिए, किस वजह से रखा? उनका कोई स्वार्थ नहीं था, केवल भाव था, प्रेम था उनका। अब उनके प्रति वापस हमको भाव और प्रेम दिखाना चाहिए। तो हमारे युवाओं को ये पता होना चाहिए कि कितना ज़रूरी है कि हमारी संस्कृति किस तरह की संस्कृति है, हम कौन हैं, अपने बारे में जानना और उसमें जीना, अपने स्वभाव में जीना। ये हमारा स्वभाव है। ये कोई ऐसा, कोई हमारे ऊपर भार नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं, काम नहीं है जो हमको भय की वजह से किया जा रहा है कि किसी ने बोल दिया पितृदोष है, किसी ने बोल दिया कि तुमको है ना बाधाएं आ रही हैं तो ये पितरों का करो। तो ये भय के लिए नहीं करा जाता, ये भाव के लिए किया जाता है। तो हमारी संस्कृति कभी भय से प्रेरित होकर काम करने वाली संस्कृति नहीं है। और लोग भय की वजह से करते हैं काम। अभी हम देखते हैं ना, बड़े से बड़े लोग, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी इस समय भयभीत हैं जियो पॉलिटिक्स में उनकी स्थिति जो हो रही है, कभी अपने जनता में और कभी बाहर की वजह से। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो अब बताओ आप कि एलन मस्क जैसे लोग, जो दुनिया के सबसे पैसे वाले लोग हैं, वो भयभीत हैं। उनको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। तो उस स्थिति पे भी जाके आदमी भयभीत रह सकता है। तो यहाँ पे हम है ना, भय से कुछ भी नहीं करते हैं। हमारी संस्कृति हमेशा भाव वाली संस्कृति है। यहाँ भय जैसी कोई चीज़ नहीं है। आत्मा अमर है। हमारे क्या कहते हैं, भाव और श्रद्धा के साथ हम पूरे सृष्टि को अपने एक वसुधैव कुटुंब की तरह देखते हैं। और उस संस्कृति को जीने वाले लोगों के लिए ये परंपरा एक बहुत ही एक अच्छा अवसर है, एक कृतज्ञता जाहिर करना। जो पूर्वज, जो माँ बाप हमारे, जो जिनने हमको जो कुछ दिया है, कि क्या हमको उसके लिए एहसान फरामोश होना चाहिए या उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। तो उस कृतज्ञता का समय जब आया हुआ है तो हमको उसको पूरे भाव के साथ उसको करना चाहिए। और ये हमारे युवाओं का मुख्य दायित्व है कि वो इस परंपरा को आगे ले जाएं। भौतिकवादी युग में, इस युग में, जबकि इस सोशल मीडिया के युग में सब कुछ, पूरी दुनिया छोटी हो गई है। अब सब अपने अपने तर्क वितर्क में चलते हैं। कोई कहता है ये ठीक है, कोई कहता है ये ठीक है, कोई ने अपने अपने पंथ बना लिए, अपने अपने विचारों से अपने अपनी दुनिया बना ली है। तो और हम पे आक्रमण भी होते हैं। हमारे अंदर के, हमारी जो सनातन परंपरा है उसको छिन्न भिन्न करने के प्रयास होते हैं। तो उस छिन्न भिन्न करने के प्रयासों में हम कब मजबूत होंगे? क्या जब हमें पता होगा कि हम सच में जी रहे हैं, हम भ्रम में और झूठ में नहीं जी रहे हैं। अभी साइंस भी शायद अभी वहाँ तक नहीं पहुँची है जो हम परंपरा से हमको प्राप्त है। उसके प्रति आभार व्यक्त करना, कृतज्ञ होना और अपने पे गर्व महसूस करना। इसलिए गर्व महसूस करना कि हम किस परंपरा को कब वहन कर रहे हैं, संचारण कर रहे हैं। उसकी वो डीएनए हमारे अंदर है, जिस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं। तो वो जो विरासत हमारे ऋषियों की विरासत है, जो हमारे देवता तुल्य जो जीवन था, जो हम कहते हैं स्वर्ग में देवता होते हैं, तो ये भारतवर्ष को ही स्वर्ग मानते थे। यहाँ पे जो लोग थे
हर व्यक्ति एक देवता तुल्य था, आज भी है। अब वो देवतुल्य जो हमारे संस्कार और भाव हैं वो शायद कुछ दब गए हैं, ख़त्म तो कभी हो ही नहीं सकते। ये विज्ञान भी मानता है कि कोई चीज़ कभी नष्ट नहीं होती। तो हमारे नौजवानों का, यूथ का बहुत बड़ा कर्तव्य है कि अपनी परंपराओं से उस ज्ञान को, उस भाव को पकड़ के, जान के और उस गर्व के साथ जीना। और ये समय है एक प्रकाश के रूप में अपने आप को एक जैसे बुझा हुआ दिया होता है ना, तो अपने आप को जलाना, ज्योति प्रकट करना। वो ज्योति अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी, सबको रास्ता दिखाने के लिए। शायद विश्व को आज ज़रूरत है हमारे भारतीय युवाओं के मार्गदर्शन की, और भाव की ज़रूरत है। अगर भाव ना रहा, ये श्रद्धा नहीं रही, एक हमारे माँ बाप, हमारे पूर्वज, हमारी कृतज्ञता अगर ख़त्म हो गई, तो शायद वही होगा जो आज हो रहा है कि लोगों को डर लग रहा है कब परमाणु बम फूटेगा। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं, स्वार्थ के लिए लोग एक दूसरे को मार काट मचा रहे हैं। इवन कि वो अपना भी भला नहीं कर पा रहे हैं, अपने भले सोच रहे हैं, वहाँ उसका भला नहीं है, वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। तो हमारा युवाओं का मुख्य रूप से वो भविष्य है हमारे भारत का, उनको ज़रूर ये सब बातें जान के ज़रूर जानना चाहिए और उसको आगे के युवाओं को देने के लिए तैयार होना चाहिए और ज़्यादा जानना चाहिए। आज हम जितना बता रहे हैं वो शायद वो बीज बोना है, थोड़ा सा है। आप लोगों को और सारे युवाओं को मैं सबसे कहना चाहूँगा कि अपनी परंपराओं को और ज़्यादा अच्छी तरह साइंटिफिक बेस पे देखो, अपने अंदर जाके आप अभी आगे और हमसे ज़्यादा समझदार, ज़्यादा एनर्जी और भविष्य के परमात्मा जैसे जैसे समय के साथ है ना, लोगों को और ज़्यादा ऊर्जा देके और एडवांस रूप से तैयार करके भेजता है। तो उनका और ज़्यादा कर्तव्य है कि इनको जान के और अगले लेवल पे ले जाएं और लोगों को बताएं। ये ज़रूर जानना चाहिए हमारे यूथ को। आचार्य जी, जैसे लोग कहते हैं कि श्राद्धों में हमारे जो पितृ होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, वो हमारे आसपास ही रहते हैं, धरती पे आए हुए होते हैं। तो ऐसा सिर्फ श्राद्धों में ही होता है या फिर वो हर समय ही हमारे आसपास रहते हैं, या रहते भी हैं कि नहीं? या रहते भी हैं या नहीं? तो आप क्या फील करते हो? कभी कभी आपने फील किया है कि आपके आसपास के अपने पितृ हैं, या उनकी याद आ रही है, या उनकी अनुभूति हो रही है आपको? कभी आपने किया ऐसा फील? हाँ जी, जैसे हम सपने देखते हैं उनके, अच्छा, कभी सपने हमारे देखते सपने हैं। में भी आ जाते हैं कभी कभी, ऐसा। हाँ, तो ये देखो, जैसे आप बता रहे हो ना कि कभी कभी सपने आते हैं, तो सपने भी कई तरीके के होते हैं। कई बार तो सपने ऐसे होते हैं जो वो याद ही नहीं होते हमको। कई बार सपने होते हैं वो सपने की तरह लगते हैं, कोई हम विशेष महत्व नहीं देते और थोड़ा सा याद रहते हैं उठते उठते, लेकिन बाद में तुरंत ही डिलीट हो जाते हैं। पर कुछ सपने ऐसे होते हैं जो ऐसा लगता है कि ये सपना है या सच है, जो सचमुच जैसी फीलिंग होती है, जैसे सचमुच में ही कोई हमारा है, सचमुच में ही आंसू आ जाते हैं, सचमुच में ही भाव आते हैं, और हमको ऐसा लगने लगता है कि जैसे सचमुच ही बहुत समय तक हम उसको भूल नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो हमसे उस समय वास्तव में कनेक्ट होते हैं। अच्छा, एक तो यह है कि वो सचमुच में हमसे कनेक्ट होते हैं और प्रेम से और हमसे मिलते हैं, हमारी सहायता करना चाहते हैं, हमको बताना चाहते हैं या अपना प्रेम देना चाहते हैं, अनुभव कराना चाहते हैं। और जैसे कि आपने पूछा कि श्राद्धों में ही ऐसा होता है या ज़्यादा होता है या हर समय भी होता है, तो यहाँ पे ये होता है कि श्राद्धों में तो ज़्यादा होता ही होता है, क्योंकि पितृलोक और पृथ्वीलोक बहुत पास आ जाते हैं। तो हम ना, हमारे ना चाहते हुए भी वो हमसे कनेक्ट करके और अपनी याद दिलाते हैं और बताते हैं, और कई बार हमने देखा है वो बात करते हैं, और वो ऐसे लगता नहीं है कि वो सपना है, ऐसा लगता है जैसे सचमुच में ही वो हमसे बता रहे हैं। कई बातें वो कहना चाहते हैं और वो वास्तव में जैसे कि कुछ राज की बात बता रहे हैं, कुछ रहस्य अपना, कुछ मन की बात बता रहे हैं, हमारे फ़ायदे की बात बता रहे हैं, और वो हम उसको अगर चेक करते हैं तो पता लगता है कि कुछ ऐसे रहस्य बता रहे होते हैं, बाद में पता लगता है कि वास्तव में वो है जो हमको नहीं पता थे, वो हमारे लिए अच्छे होते हैं। कुछ ऐसी छुपी हुई चीज़ें वो बता के जाते हैं जो बाद में सामने आती हैं, उनका हम लाभ उठाते हैं, तो इसका मतलब वो सचमुच है। एक तो दूसरा ये होता है कि और दिनों में भी अगर कभी उनका मन करता है, जैसे मैंने बताया कि हर महीने की अमावस्या जो होती है वो हमारे पितरों का दिन होता है, एक तो। दूसरा, जो हमारे पितृ, जो हमारे पूर्वज जिस तिथि में इस संसार को छोड़ के जाते हैं, वो तिथि भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो ये श्राद्ध पक्ष में हम 16 दिन इसलिए लेते हैं कि पूर्णमासी से लेके और अमावस्या तक कोई तिथि रहे ना, पूर्णमासी से लेके और पड़वा, दोज, तीज, चौथ, पंचमी, छठवीं, ऐसे करके एंड में आपकी पूर्णिमा तक, तो सारी तिथियां कवर हो जाती हैं। तो कोई पूर्वज अगर इस पृथ्वी को छोड़ के गया है तो इन्हीं में से किसी तिथि में गया होगा, तो उस तिथि में भी वो कनेक्ट हो सकता है कभी भी, किसी महीने की भी, और बीच में भी हमारे भाव से या उनकी ज़रूरत के हिसाब से। तो हमारा संबंध तो उनका अखंड है, लगातार है, शाश्वत है,
जैसे आप मान के चलो कि ये परमात्मा का संबंध है, हर समय शाश्वत संबंध है। हमारा अभ्यास हमको होना चाहिए कि हम हमेशा हर समय उस आशुतोष भगवान शिव का, उस दिव्य सर्वशक्तिमान आदिशक्ति का हमेशा ध्यान रखें। तो जब भी हमको किसी बहाने से याद आ जाती है तो हम कनेक्ट होने के लिए कोशिश करते हैं, उसी को हम साधना कहते हैं। इसी तरह हमारे पितृ हैं, हमारे पूर्वज हैं, तो वो भी हमको बीच बीच में श्रद्धा से याद दिलाते हैं, ध्यान दिलाते हैं, और हम कहीं ना कहीं एक प्रकाशमान चैन की एक उसी का हिस्सा है करके याद दिलाते हैं। तो बीच बीच में ऐसे वो हमारे आसपास आते रहते हैं। और वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो श्रद्धा से अपने माँ बाप से, अपने पूर्वजों से, अपने परिवार से, भाव से और प्रेम से जुड़े हुए हैं, और अपने पितरों से प्रेम से जुड़े हुए हैं। वही लोग इस योग्य भी हैं कि वो परमात्मा से भी इजीली जुड़ सकते हैं, बहुत आसानी से, क्योंकि ये अभ्यास है ना। जो प्रेम में रहता है, जो प्रेम को फील कर सकता है, वही तो फील कर पाएगा। कोई प्रेम ऐसी चीज़ तो है नहीं जिसमें है ही नहीं, भाव या श्रद्धा ऐसी चीज़ तो है नहीं जिसमें है ही नहीं। तो जादू से कोई एकदम जगा देगा, ये बाज़ार से खरीद नहीं सकते, पैसे से, किसी भी चीज़ से नहीं आ सकती। ये तो हमारा अंदर का भाव और अभ्यास है। तो जो लोग ऐसे होते हैं उनसे कनेक्ट होते रहते हैं, और उनके अनुभव हम अक्सर देखते हैं कि वो बताते हैं। पर यह है कि साध्य पक्ष में बहुत ज़्यादा, कई बार आपको याद नहीं होता तो याद आ जाता है, फिर आप पता करोगे तो आपको पता लगा अच्छा आज उनका दिन है, तो याद दिला देते हैं, भाई हमको चाहिए कुछ, हमको कुछ भोजन पानी कुछ, हमारी भी सुन लो, तो याद दिला देते हैं। कई बार वो बता देते हैं हमें कपड़े चाहिए, ये चाहिए, ऐसे करके बताते हैं। और अगर हम यहाँ उनको जान करते हैं तो मेरा प्रैक्टिकल अनुभव भी है, ऐसा कुछ लोगों ने बताया है कि जब उन्हें दान किया तो उनको पहले सपने में बोला कि मेरे को ये ज़रूरत है। हाँ। जब उन्हें दान किया तो बाद में बताया कि थैंक्स बोला, उनको आशीर्वाद दिया और बताया कि हमको मिल गया और बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसका मतलब अब सुनो, उनको मिला या नहीं मिला, लेकिन जो संतुष्टि मिली देने वाले को, उसी क्षण जो आपको संतुष्टि मिलती है, जो अच्छा लगता है आपको, जो आपको सुख मिलता है, मुझे नहीं लगता कि आप इससे बड़ी कोई बात हो सकती है। इसलिए वो श्रद्धा आगे कभी कोई फल मिलेगा ऐसे सोच के तो मिलेगा, पर उसी समय जो हमको, और ये बहुत अच्छा है जब आपको ऐसा फील हो रहा है, जब आप ऐसा फील कर रहे हो कि आपके पूर्वज से आप कनेक्ट हो रहे हो, आप किसी को दान पुण्य दे रहे हो, वो भावना आ गई, तो आप मान के चलो कि उसी समय जो संतुष्टि और सुख मिला है, तो आपके अंदर इस तरह के हार्मोन्स, इस तरह के वो रिलीज होते हैं, इस तरह के आपकी ऊर्जाएं बनती हैं जो आपको उस समय भी सुख देते हैं और आने वाले में संकेत मिलते हैं कि आप सफल और सुखी होने वाले हो। तो ये ऐसा होता रहता है अनुभव, और मुझे अच्छा लग रहा है कि आपके भी अनुभव हैं और बहुत सारे लोगों के अनुभव होंगे, बल्कि लोग अपने अनुभव बताएं, शेयर करें। और मैं आपको बताऊं कि हम बहुत ज़्यादा उनको तंग ना करें, पर ज़रूरत के हिसाब से हम जुड़ सकते हैं, उनसे लाभ ले सकते हैं, जीवन में मार्गदर्शन भी अभी भी ले सकते हैं। जो गए हैं वो कहीं नहीं गए हैं, वो आत्मिक रूप से हमेशा हमारी यादों में हमारे साथ हैं। आचार्य जी, मुझे ये जानना था, जैसे किसी की घर में मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के कितने दिन बाद पिंडदान करना चाहिए? देखो ये जो है ना पिंडदान, तो इसके लिए हमारे यहाँ ना जैसे जो पंडित वगैरह होते हैं या किसी जहाँ पे पिंडदान होते हैं, तो वो विधि विधान से वो सब करते हैं। तो अभी मोटा मोटा तो सब हम जानते हैं कि 13वीं होती है, 13 दिन तक जो आत्मा होती है वो वहीं रहती है, आसपास रहती है। तो दिया जला के रखते हैं, गरुड़ पुराण वगैरह करते हैं, तो वो सुनती है और वहीं पे आसपास रहती है। उसके बाद उनका पिंडदान होता है, तो किसी विशेष स्थान पे जाके, तो जहाँ पे पिंडदान करते हैं वो अपने हिसाब से उसको विधि विधान जानते हैं तो कराते हैं। इसके अलावा भी बीच बीच में भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि किसी के लिए पिंडदान करना है तो बीच में भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो एक बार कोई की मृत्यु हो गई तो 13वीं होती है उसके बाद जो पिंडदान होता है। उसके अलावा भी अगर पिंडदान कभी साल में, 2 साल में कभी मन करता है तो कर सकते हैं, उनको मिलता है। कभी कभी कोई इशारा करते हैं, वो कहते हैं कि वो अतृप्त हैं, उनको कुछ चाहिए, तब भी उनका पिंडदान कराया जाता है। तो ऐसे करके 13वीं पे पिंडदान करवाते हैं। वहाँ जब जाते हैं उनकी अस्थियाँ लेके जाते हैं, तब पिंडदान करवाते हैं। ऐसे विधि विधानों के अनुसार सबकी अपनी अपनी परंपराएं होती हैं, उसके अनुसार पिंडदान कराते हैं। गुरुजी, मेरा एक और सवाल है, जैसे कि बड़े बुजुर्गों का कहना है अभी श्राद्ध चल रहा है तो इन दिनों नए कपड़े नहीं पहनने चाहिए, नई चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, तो इसके लिए क्या ये सही है? देखो हमने प्रैक्टिकल भी देखा है कि इन दिनों में कुछ नए काम करने पे उसके परिणाम अच्छे नहीं आते हैं। और वैसे यह है कि अब इस समय हमारे यहाँ ना त्याग
जैसे हम करते हैं, तो इस हर हर समय हमारे जो हमारा सनातन है वो त्याग की बात करता है। तो हम अपने लिए तो जीते ही हैं, दूसरों के लिए भी जीते हैं। तो ये जो 16 दिन है ये हमारे पूर्वजों के लिए होते हैं। तो इस समय हम जो पूजा पाठ वगैरह करते हैं या कुछ नाम जप वगैरह करते हैं, और कोई भी हम अच्छा काम करते हैं, कोई नए सामान लाते हैं, कुछ भी लाते हैं, तो पितरों को दान करते हैं। तो हमने ये दिन उनके दान के लिए रखे हैं, उनको देने के लिए रखे हैं। तो इन दिनों में कोशिश ये की जाती है कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए कुछ ना करके पितरों के लिए किया जाए। तो ये कोशिश की जाती है कि कोई भी चीज़ आती है तो उन पितरों के लिए आ रही है, अभी हम अपने लिए अपनी चिंता नहीं करते। तो उस वजह से भी ऐसा एक विधान बना दिया है कि इस समय अपने लिए कुछ ना करके जो कुछ कर रहे हैं पितरों के लिए करेंगे 16 दिन तक। उसके बाद सारे दिन हमारे हैं, अपने लिए कभी भी ले आओ। गुरुजी, गया में पिंडदान करने के बाद हमें घर पे भी श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, ऐसी मान्यता है कि गया में पिंडदान करने के बाद गया में एक बार श्राद्ध करके आ जाओ तो फिर बाद में श्राद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग चाहते हैं कि हर साल कौन करे, तो झंझट लगता है उनको। तो वो सोचते हैं कि ये तो बहुत अच्छा तरीका है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है जो बार बार उनको झंझट लगता है। तो उनको लगता है कि गया में एक बार कराओ और हमेशा के लिए निवृत्त हो जाओ। तो लेकिन हमने व्यवहारिक रूप से देखा है कि गया में पिंडदान करने के बाद श्राद्ध करके आते हैं लोग विधि विधान से, उसके बाद भी उनके घर में पितृदोष बना रहता है, बाधाएं दूर नहीं होती हैं उनकी। फिर जब देखा, जाना, समझा तो पता लगा, उनके पितरों ने जो उनका मार्गदर्शन किया तो वो ये कह रहे थे कि उनको ज़रूरत है हर साल करवाने की, और हर साल नहीं कर सकते तो कम से कम अमावस्या को जो मैंने बताया ना, सिंपल सा भोग लगाने का और पानी उनको देने का, ये ज़रूर करना चाहिए। और क्योंकि गया में पिंडदान करने के बाद, श्राद्ध करने के बाद भी ज़्यादातर मेरा अनुभव है अपना खुद का, किसी का कोई निवृत्ति नहीं होती है। अगर वो नहीं करते हैं तो उनके घर में दिक्कतें आती हैं, उनके पितृ ना बहुत ही अतृप्त रहते हैं। हाँ, थोड़ा सा है कि ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा कहा क्यों गया, ये बात आई कहाँ से कि गया में एक बार करने के बाद फिर नहीं करना चाहिए। तो वो सन्यासियों के लिए है। सन्यासी जो होते हैं वो अपने जीते जी गया में पिंडदान करते हैं अपना, उसके बाद फिर उनका कभी पिंडदान नहीं होता, ना उनके लिए श्राद्ध होता, ना सन्यासी का कोई श्राद्ध करता है। तो सन्यासियों के लिए ऐसा कहा गया है कि गया में जाके वो अपना जीते जी पिंडदान करते हैं, अपना श्राद्ध कर देते हैं, उसके बाद फिर उनको कभी भी पिंडदान नहीं होता। तो वो सन्यासियों के लिए था। जो गृहस्थ लोग हैं उनका हमने देखा है कि व्यवहारिक रूप से गया में पिंडदान करने के बाद भी उनको लगातार श्राद्ध करने की ज़रूरत पड़ती है। तो गुरुजी, मेरे मन में एक और प्रश्न था कि मेरे बड़े पापा और मेरे बीच वाले पापा दोनों जाके गया में पिंडदान करेंगे दादी का, तो मेरे पापा का जाना जरूरी है या नहीं जरूरी है? तो आपके पापा कौन से नंबर पे आते हैं? सबसे छोटे हैं मेरे सबसे पापा। छोटे हैं। हाँ जी। और आपके बड़े पापा और आपके बीच वाले हैं ताऊ जी। तो देखो, ऐसा होता है कि हमेशा श्राद्ध और पिंडदान में जो सबसे छोटे होते हैं और जो सबसे बड़े होते हैं उन्हीं के हाथ से लगता है, बीच वाले नहीं जा, मतलब बीच वालों से नहीं और लगता है। सारा काम भी मेरी दादी का मेरे पापा ने ही किया है। हाँ, तो आपके पापा कर सकते हैं छोटे होने के नाते, और अगर वो नहीं जा पाते तो बड़े भी कर सकते हैं। तो कोई दोनों में से एक जाए। जो बीच वाले हैं वो अगर अकेले जाएंगे तो नहीं लगेगा, ऐसा हमारे शास्त्रों के हिसाब से बताते हैं कि छोटे, सबसे छोटे और सबसे बड़े वो कर सकते हैं। और क्या वो अलग से भी कर सकते हैं? जैसे कि अगर मेरे पापा को अलग से करना हो हरिद्वार में जाके पिंडदान, तो क्या वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखो, पितृ तो वही है, हाँ। पिंडदान भी वही है, क्रिया भी वही है, बस जगह ही तो बदल रही है। तो इसलिए कहीं भी करा जाए श्रद्धा से, वो उनको लगता है तो वो कहीं भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि गया में ही करना है, हरिद्वार में भी कर सकते हैं, गया में भी कर सकते हैं। गया और हरिद्वार दोनों, वो अपनी श्रद्धा के ऊपर है। आचार्य जी, हमारे जैसे युवाओं के लिए श्राद्ध करने का एक आसान सा नियम बताइए। देखो, वैसे तो सारे आसान ही हैं, जितना हो सके हमको विधि विधान से करना चाहिए। फिर भी हमारे यहाँ बहुत विधि विधान के मतलब बहुत तरीके हैं, आसान से, जो जैसा कर सकता है। तो वैसे तो यह है कि जो लोग श्राद्ध करते हैं ना, उसमें पितरों को पानी चाहिए होता है, तो तर्पण करना होता है, 5 मिनट का काम होता है। उसमें कुसा होती है, कुसा को अंगूठे में ऐसे लगा के, और उसमें पानी में सबसे ज़्यादा महत्व होता है इसमें पितरों के लिए काले तिलों का। तो पानी में थोड़े से काले तिल डाल लेते हैं, और कोई चाहे तो उसमें थोड़े चावल डाल ले, और एक तर्पण करते हैं, जल लेके हाथ में
पहले सूर्य भगवान को, फिर हमारे देवी देवताओं को दे के फिर पितरों के नाम से सूर्य भगवान को, देवी देवताओं को ईस्ट दिशा में या पूर्व दिशा में देते हैं, अर्पण तर्पण करते हैं। और पितरों के लिए दक्षिण दिशा में मुँह करके अगर हम 5 बार 7 बार पितरों का नाम लेके पितरों को वो जल अगर तर्पण करते हैं तो उससे उनका संतुष्टि और आशीर्वाद हमको मिल जाता है। वो जो तेल वगैरह होते हैं, चावल वगैरह, वो हम पक्षियों को दे देते हैं। जैसे ये सबसे सरल और सिंपल सा है तरीका। इसके अलावा जो मावस होती है पूरे श्राद्धों में, जो आखिरी में जो मावस होती है, तो सारे पितरों के नाम से जितना हमसे बनता है दान पुण्य करते हैं। और जिसको भी योग्य व्यक्ति को, चाहे अगर कोई ब्राह्मण है, ज्ञानी है, यहाँ पे ज्ञान से संबंध है, कोई ज्ञानी है, इंद्रिय संयम करने वाला और कुछ अच्छे भाव वाला, कोई सकारात्मक ऊर्जा वाला व्यक्ति है, उसको हम विधि विधान मतलब कि श्रद्धा के साथ जो भी हमको बनता है वो दान पुण्य कर देते हैं। तो उसमें से या तो खाली ये जल देने वाला कर सकते हैं, रोज़ कर सकते हैं, या मावस को कर सकते हैं, या मावस को दान दे दो, जितना बने जिससे श्रद्धापूर्वक करे उतना काफ़ी है। गुरुजी, मुझे ये पूछना था कि श्राद्ध के दौरान कौओं को खिलाने का क्या महत्व है? श्राद्ध के दौरान कौओं को खाना खिलाने का क्या महत्व है? जो कौए होते हैं ना, वो उनको तो आप सोचो बड़े प्रिय हो जाते हैं उस समय वो, और बिना उनको खिलाए तो श्राद्ध कभी पूरा ही नहीं होता, लगता ही नहीं है। कौओं को खिलाना बहुत ज़रूरी है। और उसके पीछे देखो बहुत सारी बातें हैं। एक तो ये है कि एक पुण्य है, पुण्य करते हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य करते हैं उन दिनों में, और हमारे पितरों को उसका लाभ देते हैं, मतलब पुण्य उनको समर्पित करते हैं। तो कौआ है ना, ऐसा पक्षी है जिसकी बीड से पीपल के पेड़ लगते हैं। अगर कौआ नहीं होगा तो पीपल का पेड़ नहीं लगेगा। पीपल का पेड़ कभी भी डायरेक्ट नहीं लगता है। वो कौआ जब उसको उसके फल खाता है तो उसके बीज जब वो बीज करता है तो वहीं पे पीपल का पेड़ उगाता है। तो अगर कौआ नहीं होगा तो पीपल का पेड़ नष्ट हो जाएगा। तो कौओं का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। और इन दिनों बरसातों के दिन है, इन दिनों एक वृक्षों को उगाने का सीज़न होता है ना, किसी वृक्ष का, किसी पौधे का उगाने का, तो पीपल के लिए ये अच्छा सीज़न है। तो इस समय कौओं को खिलाना बहुत महत्वपूर्ण है और कौओं का संरक्षण की कोशिश करते हैं। इससे हमको कौओं के प्रति एक श्रद्धा भाव पैदा होता है। कौए को कभी मारते नहीं हैं, और आपने शायद कौए को कभी मरा हुआ नहीं देखा होगा, और पक्षियों के अपेक्षा कौओं को आप मरा हुआ नहीं देखोगे। तो कौए की आयु बहुत ज़्यादा होती है, कितनी आयु होती है नहीं पता, हो सकता है कोई कौआ कई 100 साल पुराना हो। और ये परंपरा आपने सुना होगा, कागभूषण जी का नाम सुना है आपने? रामचरितमानस में भगवान राम के जो बड़े भक्त हैं सबसे, वो कागभूषण जी हैं। एक प्रसंग आता है कि जब राम और लक्ष्मण जी को नागपास में बांध देता है मेघनाथ, तो उनको छुड़ाने के लिए हनुमान जी गरुड़ को लेके जाते हैं। तो गरुड़ को भ्रम हो जाता है कि ये कैसे भगवान है जिनको मैं छुड़वा रहा हूँ, इनको नागपास में बांध दिया और ये छूट ही नहीं पा रहे हैं, इनको मैं छुड़वा रहा हूँ जबकि ये सबको बंधन से छुड़ाने वाले हैं। तो उनको भ्रम हो जाता है। वो हनुमान जी से पूछते हैं कि ये अपने को क्यों नहीं छुड़ा पा रहे, मेरे को ज़रूरत पड़ रही है। तो हनुमान जी कहते हैं कि इनकी लीला समझना बहुत मुश्किल है, और अभी मैं युद्ध भूमि में हूँ, तो अभी तो मेरे को फुर्सत नहीं है, फुर्सत में बताऊँगा। तो ऐसा करो कि शंकर भगवान से जाके समझो इसके बारे में, शंकर भगवान राम के बारे में अच्छी तरह बता सकते हैं। तो शंकर भगवान उस समय बिजी होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं। उनका भी एक प्रसंग है, एक महत्वपूर्ण, और रास्ते में मिलते हैं। तो वो कहते हैं कि अभी मैं रास्ते में हूँ, ये आराम से समझाने वाली बात है, बैठ के समझने की। तो ऐसा करो कि जितना मैं जानता हूँ राम के बारे में उतना कागभूषण जी जानते हैं, तो कागभूषण जी के पास जाओ, वो बताएंगे। तो गरुड़ एक पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ पक्षी हैं, और कागभूषण जी एक कौवे हैं जो सबसे निकृष्ट पक्षी माना जाता है। कौवा जो है, आपने कभी देखा हो, वो हर तरह की चीज़ खाता है। आप गंदी से गंदी चीज़ को खा लेता है। वो मांसाहारी भी है, वो शाकाहारी भी है, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है गंदी से गंदी, खराब से ख़राब चीज़ खा के उसको पचा लेता है। कौवा कभी बीमार नहीं पड़ता है। अभी अच्छे से अच्छा भोजन आप उसको श्राद्धों में दे रहे हो, वो भी खाता है, और गंदी से गंदी चीज़ भी खाता है, और उसकी आयु बहुत लंबी है, उसका डाइजेशन सिस्टम बहुत मजबूत है, उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर प्राण शक्ति बहुत ज़्यादा है। शायद उसने आपकी कई पीढ़ियों को देखा हुआ है, वो आपके कई पूर्वजों से मिला हुआ है। शायद वो एक संचार का माध्यम है। जैसे हम बात करते हैं, कोई दूर है तो मोबाइल से बात करते हैं, तो मोबाइल
जिस तरह से हमको बात करने में आसान कराता है दूरी से, इसी तरह से बीच में ये कौवा और पीपल का पेड़ और गाय, ये ऐसे माध्यम हैं तीनों जो हमको अपने पूर्वजों से जोड़ते हैं। उसके पास एक साइंटिफिक रीज़न है पूरा। तो कौवा उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो आपने समझा ना कि एक तो हमारी प्रकृति के लिए ज़रूरी है, उसका संरक्षण ज़रूरी है। दूसरा, अब ये बात दूसरी है कि अब लोग जल्दी जल्दी अपना रहने का ठिकाना बदलते हैं। हम अपने घर को घर ना समझ के एक बिजनेस का वो समझ के उसको जल्दी जल्दी बेचते हैं, स्थान परिवर्तन करते हैं। पुराने लोग एक ही मकान में कई पीढ़ियाँ बीत जाती थी, लोगों का लगाव रहता था, यादें रहती थी। जो व्यक्ति जहाँ रहता है उसकी एनर्जी वहाँ रहती है और बहुत लंबे समय तक रहती है। और शायद साइंस ने अभी ये चीज़ें आ गई हैं कि हम पुराने समय की एनर्जी को कैद कर सकते हैं, मशीनों के द्वारा चेक कर सकते हैं, उसके फ़ोटो ले सकते हैं और उनकी यादें अभी भी उस रूप में घूम रही होती हैं, वहाँ पे एनर्जी काम कर रही होती हैं। वो कौवा उसका साक्षी होता है। उस कौवे के माध्यम से हम अपने पितरों से मिलते हैं, कनेक्ट होते हैं। और अभी इस आप समझ सकते हो कि अभी हमारे पास जो माध्यम है, तो अब एक नेटवर्क है, पूरा सैटेलाइट है। तो एक बार सैटेलाइट पे जाके फिर वो हम कहीं भी कनेक्ट हो जाते हैं। टीवी पे हम कहीं कोई भी फ़ोटो देख लेते हैं, कहीं से भी हम कनेक्ट हो सकते हैं सैटेलाइट के जरिए। इसी तरह से कौवे वगैरह ये सैटेलाइट का काम करते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी श्रद्धा, हमारी ऊर्जा, इनको दिया गया भोजन, इनके प्रति जो भी होता है वो हमारे पूर्वजों को मिलता है। और कौवा आप गौर करना, ये बहुत विशेष पक्षी है, बहुत ज़्यादा विशेष पक्षी है। इसके अंदर ब्रेन पावर बहुत ज़्यादा है, ये समझदार बहुत ज़्यादा है, इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, ऊर्जा की इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। अभी आने वाले समय में अब देखो 84 लाख योनियाँ हैं। अब हमारे पूर्वजों ने कैसे जान लिया? 84 लाख का मतलब है 84 लाख तरह की योनियाँ, इतने तरह के जीव हैं। तो उनने हर जीव के बारे में, आप प्रकृति से इतने जुड़े हुए थे, उसकी सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारियाँ थी उनको। तो कौवा बहुत महत्वपूर्ण प्राणी है और इसको हम को श्राद्धों में विशेष रूप से खिलाने का है। और वैसे भी हम इस वजह से हम कौवे को कभी भी ना मारेंगे, ना उसको हानि पहुंचाएंगे, इसलिए कौवों को ऐसा महत्व दिया गया है। हालांकि और पक्षी भी खाते हैं। तो इस तरह से गाय, कौवा और पीपल का वृक्ष, पीपल के वृक्ष के पास आप जब खड़े होते हो और जब आप कोई प्रार्थना करते हो या उनसे टच करते हो, तो वो एक एंटीना का काम करता है। तो इन दिनों में हम इन चीज़ों को थोड़ा सा ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करते हैं अपने बीज के संचार के लिए।